जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जो 10th का हमारा साइंस का मैथ है, चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो उसको कंप्लीट कर दूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन क्वेश्चन हम सारे इसमें सॉल्व कर देंगे स्टेप बाई स्टेप। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चंद इसकी बेसिक जो है वो चीज़ें यहाँ पे हम सीखते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेन रीज़न यही होती है, जब हम बेसिक जो है ना उसको नहीं सुनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए वो थोड़ा मसला बनता है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डेटा क्या चीज़ होती है। पहले हम ये स्टडी करते हैं डेटा क्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स की कलेक्शन हो ना, और डिफरेंट वर्ड्स की कलेक्शन हो, कुछ ऑब्जर्वेशन की कलेक्शन हो, तो वो जो कलेक्शन होती है नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 so on, उस कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो आपके पास डेटा होता है ना वो क्या चीज़ होती है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए डेटा क्या होता है जी। तो अब डेटा जो होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास आएगा डिस्क्रीट और एक आएगा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। तो डेटा दो टाइप्स का होता है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक डिस्क्रीट डेटा पढ़ेंगे हम, एक कंटिन्यूस डेटा पढ़ेंगे। जैसे ये देखें डिफरेंट नंबर दिए हुए, तो ये हमें एक डेटा दिया हुआ है। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फर्क क्या होगा। डिस्क्रीट बेसिकली जो होगा ना वो कंप्लीट होल नंबर होगा, 0 होगा 1 होगा, यानी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती है। एक तो आम कॉमन सी पहचान हम ये लेते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी पहचान हम क्या लेंगे कि जो कंटिन्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो इस तरह का डेटा होता है जिसमें आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती हैं, या अगर आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास बाउंड्रीज दी होंगी, रेंज दी होंगी। अब ये चीजें क्या है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो दो टाइप का डेटा होता है हमारे पास, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी की दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो कुछ कॉइन है, सिक्के है ना। आपके पास दो सिक्के हैं, आप उन सिक्कों को ना ऊपर उछालते हैं। अच्छा, जब आप सिक्के को ऊपर से डालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगी, क्योंकि सिक्के के कॉइन के दो हिस्से होते हैं, या हेड या टेल होती है। अच्छा, ये काम दो सिक्के आप लगातार ऊपर उछालते हैं, और ये काम आप कितनी दफा करते हैं, 10 बार करते हैं। अब आप ये देखते हैं कि 10 बार करने के बाद ना आपके पास हेड कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली दफा मैं दो सिक्के ऊपर फेंकता हूं तो मेरा दोनों बार जो है हेड आ गया है। तो मैं ये कहूंगा फर्स्ट जब मैंने ऑब्जर्वेशन की है, उस ऑब्जर्वेशन में मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें मेरे पास पहला करने से दो सिक्के आए, तो लिहाजा इसका मतलब वो टू जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी। जब हम दूसरी दफा करेंगे हो सकता है एक दफा आए, जब हम तीसरी दफा करें सो ऑन जो है हम ये प्रोसेस करते हैं। और कोई चीज कितनी दफा अक्कर्स होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की भी दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, आज बेसिकली हमने ये सीखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो गिवन डेटा होगा आपने उसको चेक करना है क्या वो जो गिवन डेटा है वो डिस्क्रीट गिवन डेटा है या कंटिन्यूस गिवन डेटा है। ठीक है, पहले आपने स्टेप ये चेक करना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसको हम चेक करते हैं। द फॉलोइंग डेटा शोज नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिली। कुछ फैमिली है तो उसके अंदर डिफरेंट मेंबर की तादाद है। जैसे किसी घर में 4 लोग हैं टोटल, किसी घर में 10 लोग हैं, किसी घर में 20 लोग हैं, तो उस फैमिली का कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अच्छा, किस तरह बनाएंगे, पहले चेक करेंगे जो गिवन डेटा है आपके पास, क्या वो डेटा जो है वो डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यू डेटा है। ठीक है, और आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, वो आपको गिवन डेटा से समझ आएगी बात। अच्छा, उसके लिए क्या हम करेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर किसी भी जगह पे ग्रुप्स या क्लास इंटरवल का वर्ड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसी भी जगह पे ग्रुप्स या क्लास इंटरवल की बात नहीं हुई है, तो उस टाइप हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे वो डिस्क्रीट बनाएंगे।
ठीक है, कैसे बनाएंगे ये हम बात करते हैं जी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो गिवन डेटा होगा उसको चेक करना है डिस्क्रीट है या कौन सा आपके पास डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो गिवन डेटा होगा, ठीक है, इसको हम ग्रुप और अनग्रुप बी कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अच्छा, गिवन डेटा को चेक करना है आपके पास डिस्क्रीट है या कंटिन्यू है। ठीक है, डिस्क्रीट कब होगा, जब आपके पास उस वक्त डिस्क्रीट डेटा होगा जब यहाँ पे आपके पास जो गिवन डेटा दिया होगा उसके अंदर किसी भी जगह पे क्लास वर्ड या रेंज या ग्रुप्स इंटरवल, क्लास इंटरवल का जिक्र नहीं आएगा, तो फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो चलिए अभी ये जो हमारे पास टेबल बनेगा ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में हम करते हैं जिसको हम कंटिन्यूस से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ से जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो आपने तलाश करनी है। सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो क्या आपके पास। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे छोटी वैल्यू को हम जब तलाश करेंगे इन सारी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आ गया 2 आ गया, और उसके बाद आपने सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने तलाश करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अगर ये देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो अब आपने लिखना है कैसे, यहाँ पे आप सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 2। उसके बाद आप देखेंगे इसमें 3 है, देखें अगर 3 है रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे 3 आ गया। 3 के बाद आप चेक करेंगे 4 वो भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है आपका, 9 और 10 आ गया, 11 आ गया एंड 12 आ गया। इस तरह आपने सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करके सबसे एंड तक बड़ी वैल्यू तक आपने जाना है। उसके बाद यानी इस खाने में आपने क्या लिखना है, क्लासेस एंड ग्रुप्स का आपने जो है वो खाना बनाना है। नेक्स्ट खाने में टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या आएंगे, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2। आपने इन सारे नंबर्स में से देखना है कि 2 कितनी बार आया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अगर तो यहाँ से हम चेक करते हैं, देखें हमारे पास 2 जो है वो कितनी दफा आया है, तो इस सारे नंबर्स में से 2 जो है वो एक ही बार आया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक ही बार आया तो आप एक टैली मार्क्स आप यहाँ पे इस तरह लगा दें, ये एक बार लगाएंगे, ये बार जो होता है इसको टैली मार्क्स कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है 3, आप काउंट करेंगे 3 कितनी दफा आता है, देखें 1 2 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 3 एंड 3 दफा, तो आप यहाँ पे 3 बार जो है वो इस तरह लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 4 जो है कितनी दफा है, 1 2 3 एंड 4 5 6, तो 4 हमारे पास कितनी दफा आ गया, 6 दफा आ गया। अच्छा, जब 5 से बड़ी हो जाएगी बार, 1 2 3 4, अब 4 हमारा 6 दफा आया है। ठीक है, जब कोई नंबर्स 5 से ज्यादा हो जाएगा या 5 हो जाएगा तो आप 4 लाइन लगाएंगे, ये 4 लाइन लगाएगी और एक आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, इसको काउंट करेंगे, ये 5 हो गया, तो टोटल कितने थे 6, ये एक हम उसके लिए लाइन लगा देंगे। इस तरह आपने करना है। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास 5 हो जाएगा या 5 से बड़ी हो जाएंगे तो आप 4 बार लगा के एक क्रॉस लगा के और उसको 5 में काउंट करेंगे, और नेक्स्ट 6 हो गया। अब आ जाते हैं हम 6 के ऊपर। ठीक है, अब 6 कितनी बार देखें, एक, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 6 2 एंड 6 जी 6 3, 6 हमारा सॉरी 5 रह गया था, 5 पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 3 3 3 3 5 3 एंड 4, तो 5 कितनी दफा आ गया, 4 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम चले जाएंगे 6 के ऊपर, तो 6 हमारा आ रहा है 1 एंड नेक्स्ट हमारा 6 आ जाएगा 2 एंड नेक्स्ट 6 हमारा आ जाएगा 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाता है 7, तो 7 का काउंट करते हैं 1 एंड 7 2 3 4 5 एंड 6, 7 पे 6 दफा आ गया, तो हम क्या करेंगे 4 लाइन लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे एक, हम यहाँ पे इस तरह एक बार और लगा लेंगे। अब आ जाते हैं 8 के ऊपर, 8 1 2 3 4 5 8 5 टाइम, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड क्रॉस 5 पूरी होगी। उसके बाद आ जाते हैं 9 के ऊपर, अब हम यहाँ पे देखेंगे 9 कितनी दफा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 9 हमारा 5 तक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम 10 के ऊपर, अब हम देखेंगे 10 कितनी दफा हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा 1 10 2 दफा है, तो 10 के सामने हम
2 बार लगा देंगे। उसकी तरह आ जाते हैं 11, तो 11 हम देखेंगे 1, नेक्स्ट 11 आ जाएगा 2, 11 2 बार है तो 11 के साथ भी 2 बार लगा देंगे 12। अब देखिए हम आ जाते हैं 12 के ऊपर 1 एंड 12 1 ओनली 1, तो 12 आ गया, 1 आ गया आपके पास, ठीक है, 1 बार आ गया। इस तरह आप काउंट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, टैली मार्क्स को खाना बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आप लिखनी है। अब 1 है तो एक ही हम एक लिखेंगे, उसके बाद कितने बार है 1 2 3, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। उसके बाद देखें 1 2 3 4 और एक बार इस तरह क्रॉस 5 और 1, ये कितना आ गया 6 आ गया, और ये हमारे पास 4 आ गया, और ये हमारे पास 3 आ गया। ये देखें 5 और 1, ये हमारे पास 6 आ गया, और ये हमारे पास 5 आ गया। ये भी हमारे पास देखें 4 क्रॉस 5 आ गया, और ये हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 1 आ गया। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो आना है इसका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं CF, C से कम्युलेटिव, F से फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वो आपने कैसे फाइंड करनी है, आपने फर्स्ट जो होगी उसको आपने एज इट इज लिखना है, फिर आपने ये वाली वैल्यू इधर लिखनी है, और प्लस ये नीचे वाला आप इसमें प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर आप 4 इधर लिखेंगे, प्लस ये वाला ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 यानी 10 आ गया, फिर आप 10 को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 14, फिर आप 14 यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, फिर आप 17 यहाँ पे लिखेंगे और इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, फिर आप 23 यहाँ पे ऐड करेंगे और लिखेंगे ये वाला इधर और ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 28, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस फिर अगेन 5 है तो ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 33, फिर आप 33 एंड प्लस आएगा 2 और इज इक्वल टू 35, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 37, 2 करेंगे 37 और 138। ठीक है, इसको दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं भी जो है ना वो कोई मिस्टेक हो जाए लिखते हुए, लेकिन आपने इसको जो है ना वो कंसेप्ट सीखना है कि हम इसको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है कि आप इन सारे को काउंट करें और यहाँ पे जो होता है इनका आंसर जो होता है वो सेम आता है। अच्छा, जब हम इनको काउंट करते हैं 3 और 1, 4 और 6 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 में 3 करेंगे 17 हो गया, 17 में 6 करेंगे 23, 23 में ये कर लेंगे 10, 33 में कर लेंगे हम जो है 2, 33 में करेंगे 5 और 38 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आप इसको भी चेक कर लेंगे, जैसे 1 है कितनी दफा आया है, 3 कितनी दफा है, ये कितनी दफा आया है, तो उनको भी आप मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, आप जस्ट इस कंसेप्ट को सीखेंगे क्योंकि नंबर्स लिखते हुए बात कर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है वो कैसे बनाते हैं। ओके जी, पहले यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बताया कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, उसमें चेक करना है कि जो गिवन डेटा होगा आपके पास वो डिस्क्रीट गिवन डेटा है या कंटिन्यूस गिवन डेटा है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल आ जाए, क्लास बाउंड्रीज आ जाए या रेंज, इन तीन में से कोई वर्ड आपके पास आ जाता है तो उस वक्त हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है वो हमारा होता है कंटिन्यूस। तो अब सेकंड क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, तो हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होगा वो किस तरह बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्टेन आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। एक क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स का वेट किया गया और सबका वेट जो है वो नोट किया गया। तो आल्सो मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल। देखें जो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर वर्ड क्लास इंटरवल आ जाता है, ये देखिएगा यहाँ पे क्लास इंटरवल वर्ड आ गया, या आपके पास वर्ड आ जाता है रेंज, ठीक है, या आपके पास वर्ड आ जाता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो फिर हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल वर्ड आ गया, लिहाजा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बनेगा। और देखें नेक्स्ट क्या आ गया, देखें क्लास साइज,
अब क्लास साइज या क्लास इंटरवल जो होता है, अभी हमें यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो क्लास इंटरवल, क्लास साइज, ये हमें समझना पड़ेगा ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ना क्लास इंटरवल जो होता है वो गिवन होता है। तो बहुत से ज्यादातर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल जो होता है वो आपके पास गिवन होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो क्लास इंटरवल दिया गया है वो कितना दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्लास इंटरवल का जो साइज है 5 है। क्लास इंटरवल को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। एच जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो क्लास इंटरवल होता है। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5, अब क्लास इंटरवल 5 दिया हुआ है, ये हम कैसे करेंगे। और ज्यादातर आपके क्वेश्चन में क्लास इंटरवल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया होता तो हम फिर क्लास इंटरवल खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करता हम कैसे क्लास इंटरवल बनाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लास इंटरवल साइज दिया हुआ है, लिहाजा हम उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमने कैसे यूज करना है, देखें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, अगर हम उसको चेक करें सारे में से, तो हमने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो वो है हमारे पास 21। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई 21। फिर हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी हमारे पास आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें, चेक करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 41 एंड 40 भी है, एंड हमारे पास आ जाता है जी मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 41 है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 41, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आप यहाँ पे निकाल सकते हैं रेंज। अच्छा, रेंज क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू से, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगी रेंज आएगी। अब रेंज हम क्यों निकालते हैं, रेंज हम उस वक्त निकालते हैं जब हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ होता, उस वक्त हम रेंज निकालते हैं। क्योंकि हमने फिर जो है ना जो है अगर हमारे पास क्या चीज नहीं दी हुई, हमारे पास अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा हम रेंज निकालते हैं, ठीक है। वैसे भी जो है ना हमें जो है ना वो टेबल बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी हम ये सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा तो फिर क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, फिर क्लास इंटरवल फाइंड करने का तरीका जो होता है वो हम ऊपर लिखते हैं रेंज, और उसको डिवाइड करते हैं के क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, वो हमारे पास क्लास इंटरवल होती है। क्लास इंटरवल को एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल जो होता है वो नहीं दिया हुआ, तो पहले हम निकालेंगे रेंज, और रेंज वैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रेंज आ गई है 20। अब यहाँ पे के क्या होगा, के होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप। इस तरह आपने क्या करना होता है, ग्रुप बनाने होते हैं। ये ग्रुप हम जो गिवन डेटा होता है उसी के मुताबिक बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं हम जो है ये ग्रुप, हम ग्रुप्स की तादाद जो है वो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 20 जो है वो हम लेते हैं, इनके दरमियान में कुछ भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 आ गया, मेरा के 5 है, रेंज मेरी 20 है, के मेरा 5 है, तो मेरे पास क्लास इंटरवल जो बन जाएगा 10 भी बन सकता है। तो इस तरह हम क्लास इंटरवल जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो होती है ना आपके पास के की, ये आप खुद भी कर सकते हैं 5 और 20 के दरमियान में कुछ भी। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्लास इंटरवल साइज कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे, आपने स्टार्ट जब लेना है तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है 21, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, वो है आपके पास 41, ठीक है। तो आप जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू से आपने आगे जाना है, आपने क्लास इंटरवल देखना है कितना है, 5 है। अब सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 20 है, मैं 21 है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 20 से, यानी आप एक पीछे आ सकते हैं, दो पीछे आ सकते हैं, लेकिन आपने आगे नहीं जाना। वो मिनिमम वैल्यू से, यानी 21 है तो आप 22 से नहीं शुरू करेंगे, आप 20 से शुरू करेंगे। मैंने सबसे छोटी वैल्यू किसको मान लिया, 20। अब क्लास इंटरवल है 5, तो 20 बी काउंट करूंगा, 20 देखें 20 काउंट करूंगा, एक 20 एक हो गया, 21 22 23 24, 5 पूरे करने, 1 2 3 4 एंड 5, तो कहां तक जाएंगे, 24 तक। नेक्स्ट 24 के बाद यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 के आगे फिर 5 गिनेंगे, 25
देखें 25 एक हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29। देखें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 29 आ गया। फिर 30 लिखेंगे, फिर 5 काउंट करेंगे, 34, 30 को भी शामिल करना है, 34, फिर 35, 39, 40 एंड 44। ये आपने खाना पहले बनाना है क्लासेस का, ग्रुप्स का। फिर टैली मार्क्स। अच्छा, टैली मार्क्स जो पहला क्वेश्चन किया उसमें मैंने आपको बताया। अब इसमें टैली मार्क्स कैसे करेंगे? इसमें टैली मार्क्स हमने किस तरह करना है, आपने 20 से लेके 24 तक, 20 भी शामिल हो और 24 भी शामिल हो, तो 20 से लेके 24 तक के कितने नंबर आते हैं? देखें, जैसे ये आ गया आपके पास 24, तो ये 24 शामिल करना है एक दफा, और ये 21 दो दफा, और उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ये 3 दफा, और नेक्स्ट चलते जाए आप 3 दफा, एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3 टाइम। चलिए हम इसको सर्कल कर देते हैं, हम इजी रहेंगे। देखें, एक हमारे पास आ गया 24, 21, नेक्स्ट आ जाते हैं हम जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 23, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम चलते जाएंगे 22 आ गया, नेक्स्ट हम चलते जाते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ये भी 21 भी आ गया, और नेक्स्ट हम चलते जाते हैं 23 भी आ गया। अब काउंट करें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए। यानी हमारा 20 से लेके 24 तक, 20 भी इसमें होना चाहिए, 24 वाला होगा वो काउंट करने, तो वो हमारे 6 बन गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये किया है, जब 5 से बड़ा हो जाएगा तो 4 लाइनें लगाए के एक क्रॉस लगा देंगे, और उसके बाद 6 है तो 1 लगा दिया। इसी तरह आपने 25 से लेके 29 के दरमियान में कितने नंबर आते हैं वो काउंट करके आपने लिखने। तो यहाँ पे 12 ये नंबर आएंगे, तो आपने पहली 5 लाइनें लगा के क्रॉस लगा दिया, 5 ये हो गए। फिर 4 लाइन लगा के, क्योंकि जब भी 5 आएगा तो आप क्रॉस लगाएंगे, ये लगा दिए, 12 आ गया। उसके बाद 30 से 34 तक आप काउंट करेंगे, कितने नंबर आते हैं 30 से लेके 34 तक, वो आपने लिखना है। 35 से 39 तक आपने लिखना है, 40 से 44 तक लिखना है। और आप देखें लास्ट वाला आपका नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना था, 41 था, तो वो इसमें एंड पे उसमें वो नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो 40 के बाद 41, 42, 43, 44, तो 41 इसमें आ गया आपका, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 बार ये हो गया, 1 5 और 1 6 हो गया। इसी तरह 5 5 10 हो गए, 5 ये 10 10 दो बार ये 12 हो गया। उसके बाद 5 और 4 9 हो गया, और ये 3 आ गया। अब आ जाते हैं हम क्लास बाउंड्री के ऊपर। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, क्लास बाउंड्री हम इस तरह फाइंड करेंगे, ये जो फर्स्ट लिखा होगा ना क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। ये भी याद रखना है, ये फर्स्ट होता है, इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ये क्लास इंटरवल है। इसके क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट लिखा होगा 20, इसमें से 0.5 को माइनस किया करेंगे। अच्छा, ये देखें 20 या 20 में से माइनस करेंगे 0.5, तो ये आप माइनस करेंगे 19.5 आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू से माइनस किया तो आ गया 19.5, और जो सेकंड वाला होगा उसमें ऐड करेंगे 0.5। अब 24 में ऐड करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 24.5। अब नेक्स्ट आपका, इसमें आप माइनस करेंगे 0.5, उसी तरह करते जाएंगे 25 में से, तो माइनस करेंगे 24.5, और इसके अंदर ऐड करेंगे 0.5, 29.5 आ गया। नेक्स्ट आ गया 30, इसमें से माइनस करेंगे जब 0.5, 29.5, और नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे 0.5, तो 34.5 आ गया। नेक्स्ट 35 में से माइनस करेंगे तो 34.5, और नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 39.5, और नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे तो 44.5 आ गया। तो करना क्या आपने, फर्स्ट में से 0.5 को आपने माइनस करना है, और सेकंड वाले में आपने 0.5 ऐड करते जाना और लिखते जाना आपने, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 2 पे। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 20 प्लस 24 और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएंगे 20 24 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको आप प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 44/2 एंड 22 आ गया, ठीक है। ये आप चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है 29 प्लस, देखिए ये आ गया 29 प्लस आ जाएगा 25, 29 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इनको प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 54, एंड 54 आएगा, तो ये
4 का आ गया 54। अच्छा 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 27 आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 30 प्लस में क्या आ गया, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 64 आ गया, 64 का 32 आ गया। नेक्स्ट 35 और इसको प्लस करेंगे तो ये आप मेथड में आप कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि मैं भी इस क्वेश्चन में ना 39 फ्रीक्वेंसीज बनती थी, तो शायद मैंने कोई एक नंबर छोड़ दिया हो, लेकिन आपने अपने क्वेश्चन के मुताबिक वो सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हो गया, इस तरह हम बनाते हैं। तो इसमें हमने ये जो क्लास बाउंड्रीज निकाली, इसमें ये जो फर्स्ट वाली होती है इसको लोअर क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, और ये जो सेकंड होती है इसको हम क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अच्छा इसी तरह इसमें अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, वो भी हमने पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया किस तरह बनाते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसमें चेक करते हैं क्या है। तो जी हमने अभी मैंने इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर फिर भी इशू होता है आप मुझे बताइएगा, वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, ये दो हमारे नए कंसेप्ट आ गए। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, हिस्टोग्राम एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर ग्राफ होता है, तो किसके दरमियान ग्राफ होता है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स के दरमियान में ग्राफ होता है। क्वेश्चन करेंगे आपको, उसमें मैं फिर ये डेफिनेशन भी साथ आपको बता दूंगा। तो हमें हिस्टोग्राम टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो गिवन डेटा होता है उसकी क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये वेट का डेटा है 20 से 24 तक और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन आपका गिवन है, हम यहाँ पे एक इसका टेबल बना लेंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज का जी, यहाँ पे हम बना लेंगे क्लास बाउंड्रीज। जी क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको पहले भी अभी जो पहले क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने सीखा, जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास 20, इस फर्स्ट वैल्यू में से हम माइनस करेंगे 0.5, तो कितना आएगा, माइनस करेंगे 19.5 आ गया, और सेकंड वाली वैल्यू में ऐड करेंगे, यानी सेकंड क्या है 24, इसमें ऐड करेंगे 0.5, तो ये आ जाएगा 24.5। सेम एज इट इज हम करते जाएंगे, 25 है तो उसमें से माइनस करेंगे तो 24.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे 29.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 29.5 और 34.5, नेक्स्ट आ जाएगा 34.5 एंड 39.5, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 39.5 एंड 44.5, नेक्स्ट 44.5 एंड 49.5। मेरे ख्याल में ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह करते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 0.5 और सेकंड वैल्यू में ऐड करते हैं, फर्स्ट में से माइनस सेकंड में ऐड, और आगे लिखते जाएंगे। तो हमें हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होगी, वो हमने बना दी। अच्छा अब हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम जो होता है उस पे आपने इसको एक्स एक्सिस और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या रखनी है, क्लास बाउंड्रीज रखनी है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, क्लास बाउंड्रीज। ये आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना, तो ये क्या आएगी आपके पास, क्लास बाउंड्रीज आपने रखनी है यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी रखना है। तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब आपने इस ग्राफ, अच्छा एक ये भी बात आपके पास हो सकता है कि पेपर में ग्राफ पेपर नहीं होता तो आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं वहाँ पे पेपर्स के अंदर। अगर ग्राफ पेपर होता है तो आप उसके ऊपर भी आप ड्रा करेंगे। अच्छा आपने इसके किस तरह लिखना है, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड्रीज लिखेंगे, तो ये बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, 19.5, आपने ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे आपके पास 0 होगा, आप थोड़ा सा आगे 19.5, नेक्स्ट आ जाएगा 24, यानी ये वाली वैल्यू जो आपने लिखनी है 24.5, इक्वल फासला रख के ना 24.5, नेक्स्ट आ जाएगा 29.5, 29. ये फासला आपने क्या करना है,
इक्वली फासला आपने रख के ये नंबर सारे आपने यहाँ पे क्या करते, ये वाले जो है ना आपने लिखते जाना है। उसके बाद एंड तक, एंड आपका कितना बनता है 54.5, वो आपका यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, 49.5 आप नेक्स्ट आगे उसको मजीद लेके जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 22 तक है। तो आप जीरो यहाँ पे डिफरेंस आप जितना मर्जी रख लेंगे, आप 2 रख लें, 4 6 मैंने ये रख लिया है, आप यहाँ पे 2 रख के 5 रख सकते थे, आप फिर 10 रख लेते, फिर 20 रख लेते, 25 रख लेते। तो जब ग्राफ पेपर आप करेंगे ना, तो ग्राफ पेपर के ऊपर खाना बना होता है, ये बेसिकली ये फर्स्ट खाने की पूरी लेंथ हो जाएगी, ये सेकंड के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये भी हमने लिख लिया और ये भी लिख लिया, अब हम इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, आप देखें फर्स्ट आपके पास ये आ रहा है, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है कितनी है, देखें 19.5 से 24.5 तक। अब 19.5 से 24.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5, यानी इन ये जो है ना आपके 19.5 ये है 24. फर्स्ट को आप चेक करेंगे कहां से कहां तक था 19.5 और 24.5, और फ्रीक्वेंसी कहां तक है 5 तक, ये 4 है तो 5 इसके दरमियान में ये आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक और इसको यहाँ तक, ये आपके पास जो है ना ये आपके पास इस तरह आपने ये बना लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएंगे 24.5 से 29.5, 24.5 से 29.5, ये मैंने पॉइंट लिया 25। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो अब आप यहाँ पे देखें 8 यहाँ तक आता है, ये आप यहाँ तक चले जाएंगे, तो ये आपका ये आ जाएगा 8 जी, ये आपने 8 तक रहना है, ये 8 है आपने यहाँ तक रहना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको भी आपने इसी तरह डाक कर ले या आप छोड़ भी दे, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 29.5 से 35.5 तक, 34 पॉइंट, तो 29 से 34, तो ये 29 से लेके ये देखिएगा 29 से 34.5, तो ये 29 ये वाला मेरा पॉइंट है और 34 ये वाला। देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट 29 है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 34 वाला पॉइंट, ठीक है, ये 34 वाला हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम थी तो इसलिए। अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जाएगी 13 तक जाएगी, अब आप जाएंगे 13 तक, ये देखें 14, तो यहाँ पे आपके पास 13, 12 के बाद दरमियान में 13 आ जाएगा, तो ये आप यहाँ तक जाएंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा और इधर से आपका ये हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे जब हम 34.5 से 39, तो ये देखिए 34 पॉइंट ये था और 39 वाला पॉइंट मेरा ये 39 वाला ये वाला पॉइंट आएगा 39, ठीक है आपका। तो अब हम हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, तो हमारा ये 22 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ से ये जाएंगे और इसके बाद हम इसी तरह ये जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा ये सारा पोर्शन हमारा बन जाएगा। सो आप इसी तरह 39 से सो करते जाएंगे, आप इसका ग्राफ जो है वो आपने इस तरह ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम चले जाते हैं हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ होता है आपका, किसके दरमियान एक्स और वाई प्लेन पे फ्रीक्वेंसीज और बाउंड्रीज के दरमियान में, और एडजेसेंट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ से देखते हैं ना, ये वाली ये लेंथ होती है, तो मतलब ये लेंथ और ये विड्थ ये आपस में सेम भी होती है, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, इस तरह ये एक रेक्टेंगल दूसरी रेक्टेंगल तीसरी सो ऑन, आप आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एडजेसेंट रेक्टेंगल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉलीगॉन के ऊपर। पॉलीगॉन क्या होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक खाना फिर बनाना पड़ गया मिड पॉइंट्स का। अच्छा, मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड 2 करते हैं, ये पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया। तो हम क्या करेंगे जी, हम यहीं पे करके ना प्लस, इन दोनों को प्लस करते हैं, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये आ जाएगा आपका 44/2, 44/2 तो 22 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ गया 22। अच्छा, नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे 29 प्लस 25 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 5 27 आ गया, फॉर एग्जांपल ये 27 आ गया। और इन दोनों को प्लस करेंगे 64, 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये भी देखें 9 और 4 आ गया आपके पास,
3 और 3 6 और 7, तो 74 आ गया। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 एंड 7 37, बाहर जो भी आएगा आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 44 और प्लस 40 आ जाएगा 84। 84 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे 84 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 42 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे इन दोनों को प्लस, फिर इसी तरह 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, आपने ये यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास पॉलीगॉन का होता है उसमें आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है और यहाँ पे आपने मिड पॉइंट रखना है। यहाँ पे आप लिख देंगे मिड पॉइंट और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। उसी तरह देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके कहाँ तक है, 5 से बड़ी वैल्यू 22 है। डिफरेंस यहाँ से कर लें, 2 से रख लें, ठीक है, या 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और एंड तक चले जाएंगे आप 22 तक। और उसके बाद मिड पॉइंट आपका कहाँ से लेके कहाँ तक है, आपने छोटी वैल्यू यहाँ से देखनी है और बड़ी वैल्यू तक देख आपने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 57 जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू है, आप ये भी निकाल लें, ये भी निकाल लें, वो आपने रखना है। अब ये जो गैप होगा ना, देखिए मैंने 17 से शुरू किया है, 29, अब 5 का गैप मैंने रख दिया। ये गैप आप खुद से रख सकते हैं, इक्वल इंटरवल रख के गैप रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इन दोनों के दरमियान में फ्रीक्वेंसीज और इसके दरमियान में, अब देखें फ्रीक्वेंसी हमारी पहले कितनी थी, पहले फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है और मिड पॉइंट हमारा 22 है। इन दोनों को चेक करेंगे। 5 फ्रीक्वेंसी, ये देखें 4 और 5 फ्रीक्वेंसी ये बनता है, 5 फ्रीक्वेंसी पे 22 जो है मिड पॉइंट आएगा। अब 22, ये देखें 24 है, 22 इसके दरमियान में कहीं आएगा, तो हमारा ये आ गया। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, इधर से इधर आएंगे तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, 8 पे हम क्या करें ना, इससे जो बड़ी है 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 8 पे 8 फ्रीक्वेंसी है तो ये 8 आ गया और 8 पे 27। अब ये 8 था, 8 पे 27, देखिए ये 27 ही आ गया, तो ये 8 ये आ गया और 27 ये आ गया, तो किधर पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, हमने क्या किया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 8 के बाद जो इससे बड़ा बन रहा है, 8 से बड़ा 10 है। अब 10 के ऊपर हमें ये भी निकालना पड़ेगा। देखें अब 10 है तो 10 के ऊपर ये इन दोनों को प्लस कर लें, 45 प्लस 49 को प्लस करते हैं, सॉरी 45 है, तो ये हमारा 9 एंड 4 4 4 8 और 9 आ गया। इसको अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8 आ गया और 1 और 47 आ गया जी, ये 47 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना आ गया, 47। अब 47 पे आप देखेंगे, देखिए 47 पे मतलब ये है कि आपने 10 पे 47, 10 फ्रीक्वेंसी और 47 आपने यहाँ से लेना है। अब 10 फ्रीक्वेंसी हमारे पास किधर थी, ये हमारे पास 10 फ्रीक्वेंसी है, ये देखिएगा 10 फ्रीक्वेंसी पे 47। अब 47 पे हम जाएंगे। अच्छा, इससे पहले हमारे पास जब हमने किया ना, सबसे छोटे से शुरू किया, यानी 5 पे 22 हमने लिया, 5 पे 22 लिया, फिर हमने 8 पे लिया, अब यहाँ पे भी 8 है दोबारा। अब इस 8 के ऊपर भी आप दोबारा लेंगे। अब अच्छा, इस 8 पे हमने दोबारा लेना है। अच्छा, इन दोनों को क्या करेंगे, ये आपके पास 50 है प्लस 54 है, इसको प्लस करेंगे तो 94 आ जाएगा। तो 94 को डिवाइड करेंगे आप, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, अभी हमने किया था 94 पे किया तो 47 आ गया, तो ये भी आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 47 आ गया। ठीक है, तो अब सबसे मैं भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा 5 है, 5 पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी थी, मिड पॉइंट देखेंगे फ्रीक्वेंसी ये 4 है, ये 5 आ गया और 22 आपको देखेंगे ये 24 है, 22 के साथ इधर आएगा, तो ये वाला पॉइंट बन गया आपका। नेक्स्ट 5 से बड़ा था 8 पे 27, हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी ये थी, ये देखिए यहाँ से इधर जाएंगे और 27, तो 27 ये पॉइंट लगा लिया। 8 के बाद इससे बड़ा, फिर दोबारा देखिए 8 पे 47, अब हम चले जाएंगे 8 पे, अब देखेंगे 8 फ्रीक्वेंसी ये आपके पास और इस पे आपके पास 47 है। अब 8 पे 47 ये देखिए, ये हो गया 8 और 47 ये 47, तो ये हमारा किधर बन गया, यहाँ पे आएंगे 47 पे, तो ये 8 एंड 47, ये 47 ये पॉइंट बन गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, 8 के बाद हमारा बड़ी वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 फ्रीक्वेंसी ये है और 10 फ्रीक्वेंसी पे 47, ये देखें 10 फ्रीक्वेंसी और ये हमारी आ गई है 10 फ्रीक्वेंसी और 47 तो यही है।
तो 10 फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ऊपर आ गया पॉइंट आपका, ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट हम चलेंगे जी, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, 10 भी हो गया, 15 पे चलते हैं। तो ये हमारा 14, ये 15 हो गया, 15 पे सॉरी 13 था, 13 पे 32, 13 की तरह फ्रीक्वेंसी, ये 14, 13 फ्रीक्वेंसी ये बनेगी, और 13 पे 32, 13 पे 32 ये देखिएगा, 13 पे 32 ये आ गया आपका ये वाला। अच्छा 13 भी हो गया, 15 पे, अब लास्ट रह गया हमारा 15 पे 42। अब 15 हमारा किधर था फ्रीक्वेंसी के खाने में, तो 15 आ गया यहाँ पे, और 15 पे 42, ये 15 था और 15 पे 42 करेंगे तो ये हम यहाँ पे चले जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम ये इसको कर लेंगे, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये दिस एंड दिस, और लास्ट पे हमारे पास ये जो है ना, ये 47 के साथ यहाँ पे मैच कर जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह, या 57 जो भी, मतलब मैं आपको समझाना है। तो पॉलीगॉन क्या होती है, पॉलीगॉन आपके पास डिफरेंट साइड्स की एक क्लोज फिगर होती है, देखे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं कि क्लोज फिगर होती है डिफरेंट साइड्स की। मेरे ख्याल में आप इसको समझ गए होंगे, इतना मसला नहीं है इसमें, तो इसलिए मैंने इतनी डिटेल के साथ बात नहीं की। थैंक यू, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 6.2 पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। आज हम 10th क्लास का जो हमारा साइंस का मैथ है उसकी एक्सरसाइज 6.2 जो है उसको हल करेंगे। आज की वीडियो हमने ये पढ़ना है कि जो है वो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसके डिफरेंट जो फार्मूले होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन से अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए। तो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये पता होना चाहिए डेटा क्या होता है, जो एक्सरसाइज 6.1 में भी मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा जो होता है वो क्या होता है। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम कहते हैं, या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, वो डेटा होता है। ये नंबर की सूरत में हमारे डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए होते हैं, एक कलेक्शन होती है, वो डेटा होती है। अब डेटा जो होता है वो दो तरह का होता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है इन एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, या इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। डेटा हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारा ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। अच्छा ग्रुप डेटा कौन सा हमारे पास होगा, ग्रुप डेटा हमारे पास वो वाला डेटा होगा जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है इन्वॉल्व होगी। ये एक्सरसाइज 6.1 में मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है वो ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती वो अनग्रुप होता है। जैसे आपके पास ये गिवन डाटा दिया हुआ है, इसमें कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है, या आपके पास बास का टेबल की फॉर्म में होता है और उसमें भी एफ अगर लिखा हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो फिर जो होता है वो आपके पास ग्रुप डेटा होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रुप डेटा होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है तो लिहाजा ये एक ग्रुप डेटा हो गया। अच्छा अब जो ग्रुप डेटा होता है उसको सॉल्व करने के लिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये आपका जो ग्रुप डेटा होता है उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। इसी तरह अनग्रुप डेटा जो होता है उसको भी सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। अच्छा ग्रुप डेटा को सॉल्व करने का एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपके पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। इसी तरह जो अनग्रुप डेटा होगा आपके पास उसको भी सॉल्व करने के दो मेथड होंगे आपके पास, एक होगा आपके पास डायरेक्ट मेथड और एक होगा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें अगर पहले हम देखें तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, बात का मीन भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या चीज चेक करनी है, जो गिवन डेटा है क्या वो ग्रुप डेटा है या वो अनग्रुप डेटा आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखें ये जो डेटा है ये हमारे पास कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। इसमें किसी भी जगह पे फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है, क्लॉज इंटरवल इसमें नहीं है, तो लिहाजा इस वाले डेटा को हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डेटा कहेंगे। तो अनग्रुप डाटा जो होगा उसको भी सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा ये जो आपको मैंने लिख दिया ना, ये बेसिकली आपका जो है वो अनग्रुप डाटा के मेथड है। ये अनग्रुप डाटा है और इसके दो मेथड होते हैं, ये देखें ये आ गया और एक दूसरा आपके पास ये आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को जब चेक किया तो हमारे पास जो डाटा था वो क्या है, वो आपके पास अनग्रुप डाटा है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है।
तो अनग्रुप जो डेटा होगा उसको सॉल्व करने के दो मेथड होंगे, एक मेथड का नाम होगा डायरेक्ट मेथड, एक मेथड का नाम होगा इनडायरेक्ट मेथड। जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें हमने डायरेक्ट मेथड भी लगाना है और इनडायरेक्ट मेथड भी लगाना है। तो अनग्रुप डेटा जो होगा उसके दो मेथड होंगे, एक डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला होगा आपके पास x बार समीशन x बाई n। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है उसके लिए दो फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, एक x बार इज इक्वल टू a समीशन d बाई आपके पास n आ जाएगा, और दूसरा x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u n मल्टीप्लाई h। अब जब ये क्वेश्चन करूंगा ना मैं, तो फिर आपको मैं बता दूंगा कि इसमें d क्या हमारे पास है, a क्या है, h क्या है, n क्या है, ये सारी वैल्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपने समझना क्या चीज है, जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन चेक करना है आपके पास ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, अगर ग्रुप डेटा है तो अगर अनग्रुप डेटा है तो उसको सॉल्व करने का कौन सा मेथड पूछा गया है, डायरेक्ट मेथड पूछा गया है या इनडायरेक्ट मेथड पूछा गया है। फिर आपको डायरेक्ट का फार्मूला आना चाहिए और इनडायरेक्ट का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अनग्रुप डेटा के ऊपर, और अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने के लिए चलिए अभी हम लगाते हैं। तो पहले हम अनग्रुप डेटा पे बात करेंगे आज, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अनग्रुप डेटा है। ठीक है जी, यानी आपके पास अनग्रुप डेटा कौन सा होता है, वो वाला डेटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो हमारा गिवन क्वेश्चन जो है, फाइंड अरिथमेटिक मीन 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 ये डेटा है। अब ये डेटा में कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा ये अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा का हम पहले लगाते हैं इसका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम अगर इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे हम जी, तो डायरेक्ट मेथड होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n। अच्छा, ये हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये करना है, समीशन का मतलब इन सारों वैल्यूज को आपने प्लस करना है। 12 प्लस 14 17 प्लस 20 प्लस आ जाएगा 24 प्लस 29 प्लस आ जाएगा 35 प्लस 45 और डिवाइडेड बाय n। n आपने काउंट करने हैं ये कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास आ गया 8 आ गया। अच्छा, अब हमने ऊपर वाले सारे प्लस करने हैं, ये आप देख लीजिएगा 196 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। फिर भी आपने चेक कर लेना यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.5। तो ये x बार या हमारे पास ये आ जाएगा क्या आ गया हमारे पास, अर्थमेटिक मीन आ गया किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन अगर आपके पास अनग्रुप डेटा हो तो उसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के दो फार्मूले होते हैं। जैसे x बार इज इक्वल, ये फर्स्ट आ गया a प्लस समीशन d बाई n, और दूसरा इसका फार्मूला होता है इनडायरेक्ट से x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u बाई n मल्टीप्लाई h। अब इसमें हम टेबल कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे x क्या होगा, जो आपके पास वैल्यू होंगी उनको आपने सारा इस तरह यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे n आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, n इज इक्वल टू 8 आ गया। नेक्स्ट आपने d निकालना है। अच्छा, d किसके इक्वल होगा, d इक्वल होगा x माइनस a के। अब x इसमें ये वैल्यू हो जाएगी और a वैल्यू क्या होगी, a अज्यूम वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन में बाज़ गिवन होती है, बाज़ गिवन नहीं होती। अब a की वैल्यू आपने क्या लेनी है, ये जो सारे नंबर होते हैं इन नंबर में से आपने एक नंबर कोई भी, चाहे आप 12 ले ले, 14 ले ले, 17 20, यानी इन नंबर में से एक वैल्यू आपने क्या रख लेनी है, a रख लेनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने ले लिया है 24। इन्हीं नंबर में से इसी जो डेटा होगा उसी में से आपने a लेना है आपने। ठीक है, ये अज्यूम वैल्यू खुद लेनी है। अच्छा, बेहतरीन इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप इन नंबर्स के दरमियान का जो नंबर हो ना, कोशिश करें आप वो ले लें। जैसे देखें इसका मिड बनेगा, अगर ये मैं नीचे से एक ये छोड़ दूं, एक ये छोड़ दूं, फिर ये छोड़ेंगे, फिर हम ये छोड़ेंगे, फिर ये छोड़ देते हैं ये, तो दरमियान में दो आ जाते हैं 20 एंड 24। तो अब बेहतरीन ये है कि आप 20 या 24 यानी मिडिल वाले जो नंबर होंगे उन नंबर में से आप ले लें तो आप के लिए ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 24 ले लिया। अब d कैसे लिखेंगे, x माइनस a, x आ गया 12 माइनस a हमने 24 लिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 12 आ गया। फिर 14 माइनस वही वाली वैल्यू a की 24 आ गई, माइनस 10 आ गया। 17 माइनस 24
तो -7 आ गया। इसी तरह आप सब वैल्यू को 24 में से माइनस करते जाएंगे। फिर आपने समीशन ले लेना। समीशन मतलब हमने ये जो आंसर आया होगा हमारे पास, इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अच्छा, इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी इनके साथ है, पॉजिटिव भी है, तो आपने ध्यान रखना है, तो 4 आ जाएगा। तो उसके बाद अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी बाई एन। अच्छा, ये आ गया एक्स बार एज इट इज इक्वल ए की वैल्यू लगाई 24 आ गया, प्लस उसके बाद प्लस लगा दिया, समीशन डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और नीचे क्या एन, एन हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं, कितने गिनती करने आपने 1 2 3 जितने भी होते हैं वो आपने लगा दिया, 8 आ गया। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, फिर आप इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये इनडायरेक्ट मेथड से ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यही आपके पास अनग्रुप जो डेटा होता है उसका इनडायरेक्ट मेथड सेकंड आपके पास ये होता है, जिसका ये फार्मूला होता है, ए प्लस समीशन यू बाई एन मल्टीप्लाई एच होता है। अच्छा, अब इसमें हमने x तो सेम एज इट इज। अच्छा, ये जो मैंने लिया है ना, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसको मैंने इनडायरेक्ट मेथड से ये मेथड मैंने ले लिया है। अच्छा, इसमें हम चेक करते हैं, हमारे पास जो डेटा है वो 200 225 350 375 275 320 एंड 290 है। इसमें आपने पहले क्या करना है, दूसरे टेबल में आपने u की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें u क्या होगा, x माइनस ए बाई एच। अब a मैंने आपको पहले ही बता दिया, a अज्यूम वैल्यू आपने लेनी है। कहां से लेनी है, इन नंबर में से कोई भी रख सकते हैं आप 200 रख सकते हैं, 225 350, आप कोई भी नंबर इनमें से एक आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मैंने क्या बताया, बेहतरीन कौन सा है कि आप इसका मिड जो बन रहा है उसमें से ले लें। जैसे आपने यहाँ से इधर से छोड़ दिए, दरमियान से कोई भी नंबर आप इसका दरमियान का ले लें, अदरवाइज आप कोई भी लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा ले लिया है, मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसका मैं अज्यूम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 375 ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, u फाइंड करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। अब आ गया इसमें h, h क्या होगा, ये जितने भी नंबर हैं इन नंबर्स का इन ऐसा नंबर आपने तलाश करना है जो इन सारों को डिवाइड करता हो। देखिए मैं कहता हूँ 5 है तो 5 सारों को डिवाइड करता है, आप चेक करें 5 के अलावा 25 हो सकता है सबको डिवाइड करें, 50 हो सकता है सबको डिवाइड करें, तो वो वाला नंबर आपने बतौर h ले लेना है, यानी इन सारे नंबर्स का मल्टीपल लेना है आपने, वो आपके पास h आएगा। ठीक है, तो वो h आप देखें, मैंने यहाँ पे 5 लिया, 5 सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है इनको, तो मैंने h क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x, x आ गया 200 माइनस आगे आ रहा है a, तो a हमने क्या लिया हुआ है, अज्यूम वैल्यू 375 ले ली, और h हमने 5, इसको माइनस करें, डिवाइड 2 पे करेंगे तो आंसर माइनस 35 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया, फिर x की वैल्यू 225 है, माइनस हम ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद a हमने अज्यूम किया 375, और नीचे इसकी जगह 5 आ गया, इज इक्वल टू, इसको माइनस करें, डिवाइड 5 पे करेंगे तो माइनस 30। सो आप हर वैल्यू को इसी तरह माइनस करते जाएंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर यहाँ पे n लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो n 7 आ गया, समीशन u, यानी इन सारों को आपने प्लस करना, ये जो आंसर आया होगा इनको, तो ध्यान से प्लस कीजिएगा, -119 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू जो होगी वो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। अच्छा, जब हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आपने किस तरह इसमें पुट करना है, देखिए फर्स्ट वैल्यू आ रही है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है आपके पास a, तो a हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, 375 अज्यूम किया हुआ था, प्लस आ गया आगे, देखिए प्लस ऐसे ही, समीशन u हमारे पास क्या आया, समीशन u आ गया, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ माइनस है, 119 आ गया, डिवाइडेड बाय n आ गया, तो n कितना हमारे पास 7 आ गया, और मल्टीप्लाई h है, तो h हमारे पास कितना लिया हुआ था, हमने 5 लिया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 119 को मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, तो उसके बाद फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है इसका भी आंसर जो होगा वो हम चेक कर लेंगे क्या आएगा। तो इस तरह हमने अभी जो किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो अर्थमेटिक मीन जो है वो हम अर्थमेटिक मीन बाय जो है वो ये अनग्रुप डेटा था, हम ग्रुप डेटा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो उसको हम हल करें। हमने पहले बात की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स की, और ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अच्छा, अभी मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे अब ले लिया, आप देखें इसमें हमने क्या दिया हुआ है, हम पहले चेक करेंगे। ये क्वेश्चन आपका, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एजेस ऑफ अ स्कूल चिल्ड्रन, ये डिफरेंट
स्कूल जो चिल्ड्रन है यानी 4 से लेके 6 तक, और बच्चे जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये एक गिवन टेबल है ना, एजेस का टेबल दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये सारा क्वेश्चन और इसके साथ ये वाला है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन को चेक करना है क्या ये क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दी हो तो वो वाला ग्रुप डेटा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी हुई तो अनग्रुप डेटा होता है। तो मतलब हमने क्वेश्चन को ये पहचान लिया कि ये हमारे पास एक जो है वो ग्रुप डेटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ग्रुप डेटा के अंदर। अच्छा, ग्रुप डेटा अगर दिया हो तो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है हमने इसका, तो वो दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। अच्छा, जब हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स और समीशन एफ। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट फार्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज चाहिए होगी और हमें टेबल जब बनाना पड़ेगा तो क्या हम उसके अंदर यूज करेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट मेथड होता है समीशन एफ एक्स और समीशन एफ के इक्वल। तो टेबल के अंदर हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी, एफ, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स क्या होता है। अब यहाँ पे एक्स क्या होगा, और अगर आपके पास जो है अनग्रुप डाटा हो और उसमें एक्स क्या होगा, ये डिफरेंस आपने समझना है। यहाँ पे एक्स हम किस वैल्यू को लेंगे, और समीशन या सिग्मा जिसको एफ कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अच्छा, अब हमारे पास देखें हमारा ये वाली जो टेबल होगा, हमें क्या चाहिए होगा, हमें एफ का एक खाना चाहिए, हमें एक्स का खाना चाहिए, हमें ये दो खाने चाहिए, ठीक है। हमने दो इस तरह कॉलम बनाने हैं, एफ का और एक्स का, और तीसरा हमारा बन जाएगा एफ एक्स का। देखें ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बना लूंगा एक्स वाला, ये जो एक्स है इसका बनाऊंगा, ये आएगा आपके पास मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप जो होता है, ग्रुप डाटा होता है, उसमें आपके पास एक्स क्या आया करेगा, ये जो वैल्यू होंगी आपके पास क्लासेस और ग्रुप्स यहाँ पे दिया होगा, उन दोनों को आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये 5 आ गया। इसी तरह 7 और 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आ गया, 10 को प्लस करेंगे 12 और डिवाइडेड बाई 2 11, सेम इसी तरह ये आ गया। तो यहाँ पे x बेसिकली क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट कॉलम हुआ करेगा क्लासेस और ग्रुप्स, उसका जो आपके पास मीन होगा वो हम लेंगे, मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको मीन वैल्यू हम कहते हैं, इसको हम प्लस करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे, ये यहाँ पे x होगा। और जो हमने अनग्रुप डाटा के लिए जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था x क्या होता था, वही पहले कॉलम की जो वैल्यूज होती थी वही हमारे पास होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया f। अच्छा, यहाँ पे f की वैल्यू 10 20 13 7 ये क्वेश्चन में गिवन है, तो 10 20 13 एंड 7 वो हैज इट इज लिखी। अब देखें हमें क्या चाहिए, f और x चाहिए। अब हम यहाँ पे बना लेंगे f और x का खाना। अच्छा, f क्या आएगा, f ये वैल्यू आ गई, और x क्या होगा, यही जो आपने मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 50 आ गया, इसी तरह x 8 मल्टीप्लाई 20 160 आ गया, 11 मल्टीप्लाई 13 143, 14 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 98 आ गया। अच्छा, अब फार्मूले की तरफ आते हैं, जो हमारा डायरेक्ट है वो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो ये एफ एक्स है, हम इस सारे को प्लस कर लेंगे, ये बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ये सारी वैल्यूज को आपने प्लस करना है, 451 होगी। और हमें किसकी चाहिए नीचे वैल्यू, सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए। सिग्मा एफ क्या आ जाएगा, ये एफ इन सारों को प्लस कर लेंगे, 10 20 13 7 तो 50 आ गया। अब हम ये फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 451 आ गई हमारे पास, ये हमने यूज कर ली, और सिग्मा एफ की वैल्यू 50 आ गई, इसको डिवाइड किया तो 9.02 आ गया। तो हमने ये जो हमारे पास ग्रुप डेटा था, इस ग्रुप डेटा को हमने किस मेथड से सॉल्व किया है, अभी हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। अभी इसी ग्रुप डेटा को हम इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का जो आपके पास ग्रुप डेटा होता है, उसको दो मेथड होते हैं, हम दो फार्मूले यूज करते हैं। पहला मैंने ये लिख दिया, पहले हम इस पे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हमें टेबल के अंदर कौन कौन सी चीज जरूरत पड़ेगी और हम टेबल इसका ड्रॉ करेंगे। तो अब इसमें अगर देखें, एक हमें चाहिए ए, आपने ये समझना है ए क्या होता है। अच्छा, ए मैंने पहले भी आपको बताया, जब हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें भी ए मैंने बताया था, ए अज्यूम वैल्यू होती है। अब वो जो अज्यूम वैल्यू होगी वो आपने कैसे लेनी है, वो उसको मैंने ये बताया था कि आपने ये क्या करना है, अज्यूम वैल्यू जो होगी आप इनका जो मिड कहीं पे देख लें, जैसे इधर से ये छोड़ दें इधर से ये छोड़ दें, तो इनका मिड मिड में ये दो बनते हैं। आप तो आप 7 9 10
12, इन 7 के बाद 8 आता है, 9 आ गया, 10, 11, 12, आप इनमें से कोई वैल्यू एक ले सकते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन किया, वहां पे भी मैंने यही बताया था कि एज होगा, अज्यूम वैल्यू जो होगी वो आपने कैसे लेनी है। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी वैल्यू, मैंने यहाँ पे एज अज्यूम क्यों है ये मैंने लिख दिया, एज इक्वल टू 11 मैंने ले लिया। तो हमें तो पहले ए चाहिए, उसके बाद सिग्मा एफ और डी चाहिए। एफ तो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होता है, वो हमारे पास होगा क्वेश्चन में, और हमें चाहिए होगा डी। तो डी किसके इक्वल होता है, हमने पहले भी पढ़ा, डी इक्वल होता है आपके पास एक्स माइनस ए। तो उसके बाद हमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मेथड से क्वेश्चन को करेंगे तो हमें एक तो ये वाली वैल्यू होगी एज इट इज हमें चाहिए होगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू भी हमें चाहिए होगी, और इस मेथड में सॉरी आपको जो है वो मिड पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ये बेशक उसमें से निकाल देंगे जब आपने इस मेथड से करना होगा, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि हमें आगे भी इसका मिड की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने डी का खाना बना लिया, एक्स माइनस ए। हाँ जी, एक्स की जो हमें जरूरत पड़ गई अब, ठीक है। तो इसका मतलब डी फाइंड करने के लिए एक्स माइनस ए, आपको इस मेथड से सॉल्व करने की सॉरी किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एफ एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये खाना नहीं बनाएंगे। मैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर रहा हूँ, बोर्ड पे जगह कम थी तो उसको मैंने थोड़ा क्लोज करने के लिए एक ही क्वेश्चन को तीन डिफरेंट मेथड सॉल्व करने के लिए एक ही टेबल ड्रॉ किया हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फार्मूला को देख के क्वेश्चन जो टेबल होगा उसको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो अब हमें चाहिए डी चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास ये आपने यहाँ पे ये वैल्यू आपने लिखनी है। अच्छा, अगर आपके पास अनग्रुप डेटा होगा उसमें आपके पास x इक्वल होता है, d इक्वल होता है x माइनस ए के, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया। तो वहां पे x जो होता है फर्स्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यू दी होती है ना वही आपने लगानी है, आपने उसमें से ये मिड नहीं निकालना होता। तो d इज इक्वल टू x माइनस ए, तो x ये है 5 आ गया, 5 और माइनस ए अज्यूम वैल्यू मैंने आपको बता दी, माइनस करते जाएंगे, 8 माइनस अज्यूम वैल्यू, इसी तरह आगे आ गया x 11, 11 माइनस अज्यूम वैल्यू 0 हो गया, और 14 माइनस 11 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अच्छा, अब हमें इसमें और क्या चीज चाहिए होगी, एफ और डी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ और डी। एफ हमारे पास ये वैल्यू होती है, डी अभी हमने फाइंड किया, तो 10 मल्टीप्लाई माइनस 6 60 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 60 आ गया, और फिर आ गया एफ डी के लिए 13 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, 7 मल्टीप्लाई 3 21 आ गया। अब देखें फार्मूला की तरफ चलते हैं, तो सिग्मा एफ डी, तो ये एफ डी था, इन सारों को प्लस कर लेंगे, ये जो आंसर आएंगे तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। और उसके बाद क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ हम पहले ही निकाल चुके, 50 आ गया। तो ये वैल्यू देखें, ए की अज्यूम वैल्यू हमने की थी 11, वो हमने लगा दी, और उसके बाद सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 99 है, तो ये प्लस को माइनस कर देगा 99, और सिग्मा एफ डी 50, इसको डिवाइड करेंगे और फिर 11 में से माइनस करेंगे तो 9.20 आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का जो दूसरा फार्मूला है उसके ऊपर आते हैं। तो हमारे पास a प्लस ए आपको मैं पहले ही बता चुका, तो अब इसमें आ गया सिग्मा एफ यू। अब इसमें नई चीज आ गई है यू, आपको यू का खाना बनाना पड़ेगा। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे, जो गिवन होगा पेपर्स के मुताबिक, जो फार्मूला आपको रिक्वायर्ड होगा उतने ही आपने कॉलम बनाने हैं आपने। तो अब आपके पास आ गया यू, तो यू किसके इक्वल होगा जी, यहाँ पे एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, इसमें एच क्या लेंगे, ग्रुप डेटा के अंदर और अनग्रुप डेटा के अंदर जो हमने एच लिया था, पहला क्वेश्चन किया तो क्या लिया था, वहां पे हमने जो अनग्रुप डेटा था वो एच हमारा क्या था, फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐसा नंबर हमने लिया था जो मल्टीपल था, ठीक है। आप वीडियो के स्टार्ट में जाएंगे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एच क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। अब क्लास इंटरवल क्या चीज होती है, मैं आपको यहाँ पे आप आ जाए, क्लास इंटरवल होती है कि आपने 4 से नंबर गिनना है, 6 तक आना है। अब देखिए 4 गिनेंगे तो ये आपके पास इस तरह आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। तो ये आपके पास क्लास इंटरवल होता है। इस यानी आपने 4 से शुरू करना है, 6 तक आएंगे तो आपके पास इसके दरमियान में टोटल 3 नंबर बनते हैं। जैसे 4 पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, तो इसका एच यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह आप इसको भी देखें, 7 और 9 है, तो 7 8 9 3 नंबर हो गए, तो एच इसका लिहाजा कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें एच कितना
एच बेसिकली फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉज इंटरवल होगा। और अगर आपके पास पहला क्वेश्चन, जैसे अगर आप ग्रुप डाटा की बात करेंगे, अनग्रुप डाटा की बात करेंगे, उसमें एच जो होता है वो मल्टीपल होता है जो फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यूज होती है। मुझे उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। फिर भी बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स में आप बताएंगे मुझे जी। x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स। अब x हमारे पास है, देखें x मिड पॉइंट है 5 आ गया, माइनस ए एज्यूम वैल्यू 11 आ गई और h 3 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 पे, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट x लेंगे, 8 आ गया, माइनस ए की वैल्यू 11 है और h वही 3 आ गया। फिर देखिए 11 14 किया तो आप प्लस माइनस करेंगे, ये u आ गया। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, एफ यू भी चाहिए। अब हम एफ और यू बनाएंगे। अच्छा, यू हमारा ये आ गया और एफ की वैल्यू ये देखें 10 आ गया और यू की वैल्यू मल्टीप्लाई माइनस 2 20 आ गया। उसके बाद 20 एफ की वैल्यू और मल्टीप्लाई यू की वैल्यू -1 -20। इसी तरह एफ की वैल्यू 13 मल्टीप्लाई 0, यू की वैल्यू 0 आ गया, सो ऑन इसी तरह। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं जी। ए एज्यूम वैल्यू 11 और सिग्मा एफ यू, ये देखेंगे इन सारों को प्लस करेंगे, सिग्मा एफ ये सॉरी सिग्मा एफ यू बी, तो यहाँ पे सिग्मा एफ यू आ जाएगा, -33 आ गया। तो इसकी वैल्यू लगाइए, प्लस है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, ये -33/50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच आ गया 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 50 पे करें तो आप चेक करेंगे इसका आंसर क्या आता है। अब देखें, हमने इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड भी लगाया, इनडायरेक्ट मेथड भी लगाया और दोनों का जो आंसर हमने तीनों फार्मूलों से जो हमने सॉल्व किया, सबका आंसर 9.02 9.02 9.02 ही आया। लेकिन आपने पेपर्स के अंदर वही फार्मूला आप यूज करेंगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगा, जो पेपर में दिया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन के ऊपर। थैंक यू। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी, हम जो है अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीडियन और मॉड पे। ठीक है, हम 10th क्लास का जो साइंस का मैथ है, एक्सरसाइज 6.2 जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आप जो बेसिक होता है ना, जो बेसिक मतलब स्ट्रक्चर होती है, उसको समझना जरूरी होता है। मतलब आपने किस टाइम पे कौन सा फार्मूला यूज करना है और किस तरह यूज करना है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे आज मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं आज, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं मीडियन पे। अच्छा, मीडियन जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग डेटा ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वेरियस फैमिलीज। ये कुछ फैमिलीज के बच्चे हैं, उनका डेटा दिया हुआ है। तो डेटा, और इस पे हम बड़ी डिटेल के साथ में बात कर चुका प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो इस डेटा के अंदर हमने इसका मॉड और मीडियन फाइंड करना है। जब भी आप क्वेश्चन में मॉड और मीडियन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने ये चेक करना है जो गिवन क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ग्रुप डेटा वो वाला डेटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती वो आपके पास अनग्रुप डेटा होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे मीन और मीडियन फाइंड करने से पहले, क्या ये ग्रुप डेटा है या ये अनग्रुप डेटा है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें किसी भी जगह पे वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी का वर्ड नहीं लिखा होगा, वो वाला क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, अनग्रुप डेटा होगा। अब अनग्रुप डेटा के अंदर हम पहले देखेंगे कि मीडियन जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, तो ये आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ये तरतीब से जो नंबर्स होते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि इन नंबर्स को मैंने तरतीब से लिख लिया, पहले ही तरतीब से लिख लिया है। तो आपने सबसे पहले मीन या मीडियन को फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, जो गिवन डेटा होगा, नंबर्स होंगे, उनको तरतीब से लिखना है। तरतीब मतलब ये है कि आपने सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सो ऑन। आपने इस तरतीब से यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अगर कोई रिपीट होता है तो वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन को तरतीब से लिखा हुआ है। देखें 2 है, 3 3 रिपीट हो रहा है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और
10 एंड 11 एंड 12 यहां तक दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसको ये सॉल्व करना है, पहले तरतीब देनी है जो मैं दे चुका हूं, ठीक है। अब इसके लिए आसान ये तरीका है कि पहले हम इसका मीडियन निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं इसका मीडियन फाइंड करेंगे, ये मीडियन फाइंड करेंगे, और ये जो आपके पास डेटा है ये कौन सा है, ये आपके पास अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे ये मैं भी आपको सिखा रहा हूं। तो आपने ये करना है कि आप यहां से जो है इधर से आप स्टार्ट करेंगे एक नंबर, और आखिर से एक नंबर ड्रॉप कर दिया, फिर आप यहां से एक नंबर, फिर आप एक नंबर ड्रॉप कर देंगे, फिर यहां से एक नंबर, फिर यहां से एक नंबर ड्रॉप कर देंगे, सो ऑन आप इस तरह करते जाएंगे, ठीक है। आपने ये नंबर्स जो है एक एक डिलीट करते जाने, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, इसी तरह ये, और ये इधर से ये आएगा, इधर से ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया, इसका ये आ गया, नेक्स्ट ये हमारा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इधर से 5 खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया, उसके बाद इधर से ये 5 खत्म हो गया, ये 8 खत्म हो गया, 5 ये खत्म हो गया, इसी तरह सो ऑन आप करते जाएंगे, एक एक आप यहां से जो है वो डिलीट करते जाएंगे। ये देखिएगा, अब अगर आपके मिडल में दो नंबर बचे, देखिए जैसे दो बच गए 7 एंड 7, तो हमने मीडियन कैसे फाइंड करना है, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड हम 2 कर लेंगे, तो ये आपके पास कितना आ गया 14/2 आ गया, तो 7 इसका हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ही नंबर बचता है फिर वही वाला क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं, क्लियर हो गया। अब अनग्रुप डेटा के अंदर मॉड जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, अब हम यहाँ पे इसी अनग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करेंगे। अच्छा, मॉड कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर हमने वो वाला नंबर तलाश करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब देखें 2 तो एक ही दफा रिपीट हुआ है, 3 दफा रिपीट हुआ है, 4 आपका 1 2 3 4 5 6 दफा रिपीट हुआ है। इसका मतलब एक तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये 6 दफा रिपीट हुआ है। अब ये 4 दफा हुआ, ये 3 दफा, 1 2 3 4 5, ये 5 दफा हुआ, और क्योंकि अभी हमें 6 दफा ये दे चुका है, 8 8 8 ये 5 दफा हुआ, ये भी नहीं क्योंकि 6 दफा हमें मिल चुका। अब 1 2 3 4 5 6 9 मिल गया, इसका मतलब हमें दो नंबर मिल गए जो सेम हो गए, ये और ये 6 बार 4 रिपीट हुआ है, और इसी तरह 6 बार जो है वो 9 रिपीट हुआ है। इसका मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो वाला क्या होगा, अनग्रुप डेटा के अंदर वो उसका मॉड होगा। तो इसका मतलब दो नंबर सेम आ गए, 4 भी 6 दफा रिपीट हुआ है, और आपके पास 9 भी जो है वो 6 दफा रिपीट हुआ है, लिहाजा 9 और 4 और 9 दोनों जो होंगे वो इसका क्या हो जाएंगे, मॉड हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास एक नंबर, अगर फॉर एग्जांपल ये होता कि 9 जो 9 है आपका वो 6 दफा रिपीट हुआ होता, और जो 4 है आपका वो आपका 5 दफा रिपीट हुआ होता, तो 9 आपका क्या हो जाता, मॉड हो जाता, फिर एक ही होता। अभी क्योंकि दो सेम रिपीट हो रहे हैं 6 दफा, तो लिहाजा ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, मॉड में आ जाएंगे। अच्छा, ये था हमारा मीन और मीडियन फाइंड करना, किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। अभी हम क्या करेंगे, मीन और मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। अच्छा, ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें, मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, जब हम ग्रुप डेटा हमारे, पहले हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसमें मीडियन और मॉड फाइंड करना है। अगर हमने पहले हम बात करते हैं मीडियन के ऊपर। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये जस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो ये एक्स, ये इसको हम क्लास या ग्रुप्स कहते हैं, 1 2 3 4 5, और ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। ये अगर आपके पास टेबल है, इस टेबल में से आपने मॉड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हम बात करते हैं इसके जो है ना, इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। अब ये मीडियन फाइंड करने से पहले चेक करेंगे क्वेश्चन को, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, तो लिहाजा ये ग्रुप डेटा बन गया। अच्छा, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रुप डेटा बन जाएगा, तो हम अब इसको सॉल्व करने का मेथड जो होगा, मीडियन और मॉड, अब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात जो है क्लियर होगी कि अगर जिस भी क्वेश्चन में से आपने, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन से मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने मीन और मीडियन दोनों फाइंड करने और हमने क्वेश्चन को चेक किया, फ्रीक्वेंसी आ गई, लिहाजा ये क्या हो गया, ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन हो गया। अब ग्रुप डेटा के अंदर हम किस तरह फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे और मॉड कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने ये सीखना है। तो ग्रुप डेटा के अंदर जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर आपके पास जो गिवन डेटा दिया हुआ है क्या वो डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है, ये भी अब हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा जो होता है वो कौन सा होता है, अब हम पहले ये देखेंगे क्या ये डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा वो वाला डेटा होता है जिसके अंदर क्लास इंटरवल जो होती है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल जो हो वो इन्वॉल्व ना हो, तो वो डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं है। क्लास इंटरवल जब होती है तो यहाँ पे डबल वैल्यू होती है, यानी ये जो देखें 1 से 3, 4 से 6 ये क्लास इंटरवल दिया है। जब आपके नंबर इस तरह होंगे तो ये क्लास इंटरवल होगा। तो जब क्लास इंटरवल होता है तो फिर कंटिन्यूस डेटा होता है। जब क्लास इंटरवल नहीं है तो फिर आपके पास डिस्क्रीट जो है डेटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये है तो ग्रुप डेटा का, लेकिन कौन सा ग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। अब जब डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होगा तो फिर हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे और मॉड कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम ये सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, हमें ये क्लियर हो गया कि जो गिवन क्वेश्चन है वो ग्रुप डेटा में है और कौन सा ग्रुप डेटा है आपके पास, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। तो अब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा लिख के एक यहाँ पे आप मजीद बनाएंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक खाना आपने नेक्स्ट बना लेना, ठीक है। जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपने क्या करना है, यही लिख के नेक्स्ट खाना है क्या बना लें, CF का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो कैसे बनाते हैं हम देखें, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम ये वाली इधर लिखेंगे और प्लस ये वाला इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 11 इधर लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 5, तो ये आ गया आपके पास 16। अच्छा, नेक्स्ट हम 16 इधर लिखेंगे और ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो आ गया 9, इधर चलिए मैं इसको बाय लिख लेता हूं, तो ये आ गया 19। उसके बाद हम 19 इधर लिखेंगे और ये वाला ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। इसको चेक कर लिया करें, इन सारों को प्लस करें और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये सेम होती है। अब देखें 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, तो ये भी 20 आया। आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे आगे एक खाना बनाएंगे, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैंने मीडियन निकालना है, ठीक है। अब हम किस तरह मीडियन इसका निकालेंगे, अच्छा इसका जो मीडियन आएगा किस तरह आएगा, अभी ये चेक करते हैं जी। मीडियन चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन। n/2 ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, n आपने क्या लिखना है, ये टोटल जो आपके पास आया होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 11, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसमें 11 कहां पे आता है, ये देखिए 11 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 11 जब यहाँ पे आ रहा है तो इसी लाइन के अंदर आप चले जाएंगे 11 वाली लाइन पे, आप यहाँ पे देखें ये आएगा आपके पास, ये इस लाइन को आपने इस तरह कर लेना है, या आपको आसानी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं तो आप इस तरह भी कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, 11 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो इस 11 में आप चले जाएंगे, ये जो आपके पास नंबर होगा ये वाला, ये इसका मीडियन होगा। तो इसका मतलब इसका मीडियन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आपने क्या करना है, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का खाना बनाना है, उसके बाद यहां से आपने n/2 ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। n/2 कैसे, n कौन सा लेना है, आपने ये वाला लेना है। 20/2 इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी 20/2 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा जी। जब आपके पास यहाँ पे 10 आएगा तो आपने ये देखना है आपका जो 10 बन रहा है वो कहां पे बन रहा है। अभी आप देखें ये 11 में ही आपका 10 आएगा, तो इसी में 11 के अंदर ही जो आपका 10 जो होगा वो होगा। तो इसका मतलब इसी लाइन के अंदर आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन आएगी, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा नंबर, वो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसका मॉड लेना है। अच्छा, मॉड किस तरह लेंगे हम, और मॉड के लिए भी सेम हमने यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है आगे। अच्छा, मॉड कौन सा होगा, अब मॉड देखें, मॉड कौन सा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ना 10 सिक्के, आप 10 सिक्कों को ऊपर उछालते हैं पहली दफा,
और आप चेक करते हैं हेड कितनी दफा आता है। मैं 10 सिक्कों को जब पहली दफा ऊपर उछालता हूँ मेरे पास हो सकता है 2 हेड आए, दूसरी दफा उछालता हूँ हो सकता है 3 आए, चौथी दफा उछालूंगा, पांचवी दफा उछालूंगा। अब जिसमें सबसे ज्यादा मेरे हेड आएंगे वो वाली वैल्यू मैं तलाश करूंगा। सेम एज इट इज इसमें से ऐसे देखें वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो आप उछालते हैं और आपको जो रिजल्ट मिलता है ना बेसिकली कितनी बार वो हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो 8 दफा फ्रीक्वेंसी है। इस 8 की मतलब सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे जो होगा फ्रीक्वेंसी में वो आपने देखना है क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो 8 की बैक साइड पे जाएंगे 2, तो इसका मार्ड भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मीडियन और मार्ड यहाँ पे सेम भी आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किससे हमने इसको किया, इसको भी हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा था और डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा के लिए हमने मीडियन मार्ड कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसमें कंटिन्यूस होगा ग्रुप डेटा, लेकिन कंटिन्यूस ग्रुप डेटा होगा, उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये, ठीक है। इसमें मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये मैंने लिया है। अब चेक करते हैं कि हाँ, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन फाइंड करना है, हमने मीडियन फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 9 में भी। ठीक है, तो मीन और मीडियन फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम क्या बताया, फर्स्ट स्टेप ये बताया कि आपने चेक करना है कि गिवन जो डेटा है क्या वो ग्रुप है या अनग्रुप है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, लिहाजा ये ग्रुप डेटा हो गया। अब जब ग्रुप डेटा होगा तो मीडियन के अंदर और मार्ड के अंदर अगर ग्रुप डेटा होगा उसमें दो चीजें चेक करनी है, क्या वो डेटा डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा है, क्या वो डेटा अनडिस्क्रिएट ग्रुप डेटा है। ये उसके बाद सेकंड स्टेप ये चेक करना है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस जो है वो ग्रुप डेटा है। तो अगर क्लास इंटरवल इस तरह हो जाएगा, नंबर लिखे होंगे, तो वो कंटिन्यूस क्या होता है, ग्रुप डेटा होता है। लिहाजा ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हो गया। और कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीडियन के लिए, m इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ n बाई 2 माइनस सी। अब ये कौन सी चीजें, इसमें l क्या है, h क्या है, f क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ज्यादा आसानी के साथ बात समझ आएगी। उसके बाद मार्ड के लिए हम क्या करेंगे, अगर डिस्क्रिएट ग्रुप डेटा कंटिन्यूस होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन को हल करते हैं और हम देखते हैं टेबल में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, वो उतना टेबल बनाएंगे। अच्छा, इस टेबल के अंदर ये गिवन होगा, आपने इसी तरह रखना है। नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, हमें चाहिए होगा एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री। वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे तीसरा जो मानना है वो क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज का बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज वो कैसे बनाएंगे जी, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे हम, उसका तरीका ये होता है कि आपने इस नंबर को इसमें से माइनस करना आता है। 4 को 3 में से माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, उस 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 0.5 आएगा। या आसान वर्ड में आप ये याद रख लें, ये जो पहली वैल्यू है इसमें से 0.5 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। पहली जो वैल्यू होगी इसमें से आपने 0.5 को माइनस करना है और माइनस करने के बाद क्या आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी इसके सामने 3, इसमें 0.5 ऐड करना है तो ऐड करेंगे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 4 है, इस 4 में से माइनस करेंगे 0.5, यानी पहली वैल्यू में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे और दूसरी वैल्यू के अंदर ऐड करते जाएंगे। अब जब 4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 और उसके बाद 6 में ऐड करेंगे तो जब आप 6 में ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसी तरह आगे क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट क्या आ गया, 7। अब 7 में से आपने क्या करना है, माइनस करना है 0.5, तो 7 में से माइनस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा और 9 में ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास 10 में से माइनस करेंगे 0.5 तो आपके पास 9.5 आ जाएगा और 12 में ऐड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अब 13 में से माइनस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा और 15 में ऐड करेंगे 15.5 आ जाएगा। 16 में से माइनस करेंगे तो 15.5 आ जाएगा और उसके बाद 18 में ऐड करेंगे 0.5 तो 18.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 19 में से माइनस करेंगे 0.5
तो 18.5 आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे 21.5 आ जाएगा। इस तरह हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, ये जो फर्स्ट लाइन होती है इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और ये वाली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ये भी आप याद रख ले। इसी तरह ये क्लास बाउंड्रीज हैं, इस क्लास बाउंड्रीज में ये वाली जो होती है इसको लोअर क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। एल से हम मतलब ये एल हमें चाहिए था तो ये एल हमें इसी से मिलेगा। दूसरा क्या है, सेकंड जो होती है अपर क्लास जो है वो बाउंड्रीज होती हैं। इस तरह हमने ये खाना बनाना है। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, ये पुट किस तरह हम करेंगे, इसको पुट करने का तरीका क्या होगा, पहले हमने क्या करना है, अब पहले इसका हम मीडियन फाइंड करते हैं जी। जब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2 करेंगे, n बाई 2। अच्छा, n क्या होगा, n आपके पास ये टोटल जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ना आपके पास, आप ये यहां से इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसीज अभी देखें, n हमने अभी निकाला था, कहां से लिया था हमने, n जो लिया था वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से लिया था। देखें यहाँ पे मैं आपको दोबारा, हमें एक चीज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हम वो बना देते हैं, कौन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे CF का खाना भी हम बना देते हैं, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का खाना। अच्छा, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते थे, अभी मैंने आपको बताया था। ये हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखनी है, और फिर ये फर्स्ट ये आ गई इधर, और इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, तो 3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5, फिर हम 5 इधर लिख लेंगे, और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली 5 इसमें ऐड कर देंगे, 10 आ जाएगा। फिर ये 10 हम इधर लिख लेंगे, और इससे 5 से नीचे वाली क्या थी, 4, अब हम 4 ऐड कर लेंगे, तो ये 14 हो गया। अब 14 हम इधर लिख लेंगे, और 4 वाला ऐड कर लिया था, 6 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 20। अब 20 हम इधर लिख लेंगे, प्लस 6 वाला ऐड कर लिया हमने, फिर आ गया 2, तो 2 आ गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 22 आ गया। फिर 22 हम इधर लिखेंगे, और प्लस लास्ट वाली 1 है, तो ये कितना आ गया, 23 आ गया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आपने यहाँ पे बना देना। अच्छा, अब करना क्या हमने, अब हम ये देखेंगे कि आपको ये भी बताया था, इनको प्लस करें ना तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेम होती है। अब हम इनको प्लस करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10 आ गया, और 10 ये आपके पास 20 हो गया, 23 देखिए ये पूरे हो गए। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आपने बनाना है। अब हम यहाँ से मीडियन क्लास निकालेंगे। अच्छा, मीडियन क्लास को कैसे निकालेंगे हम, मीडियन क्लास हम निकालेंगे इस तरह। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसकी फाइंड करनी है हमने मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास के लिए हम करेंगे n/2। n क्या होगा, ये वाला, यानी आपके पास 23/2, और इसको आप डिवाइड करेंगे 23 को 2 के ऊपर, 2 1 2, और ये 3 आ जाएगा, और 2 1 2 हो गया, और 1 0 लगाए, 11.5 आ गया, ठीक है। ये आपके पास 11.5 जो है, ये इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। अब ये मीडियन क्लास हमारी कौन सी है, अब हम ये देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 11.5 किस जगह के ऊपर आपके पास आता है, ठीक है। 11.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास किस जगह पे आता है मीडियन फाइंड करने के लिए। अब 11.5 देखते हैं, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया 10। अच्छा, उसके बाद 11, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा 11, क्योंकि ये तो 10 तक ना, 10 से आगे ये स्टार्ट होगा, तो आपके पास 11 कहां पे बनेगा, किस जगह पे बनेगा, 11 इस वाली वैल्यू में बनेगा। अब मैं इस वैल्यू को, ये वैल्यू बन रही है सारी, ये देखें, ये सारी मेरी मीडियन क्लास बनेगी। इस मीडियन क्लास को आप इस तरह लिख लें। क्लियर हो गया। आपने मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, आपने ये देखना है कि मीडियन क्लास यहाँ पे आपने n/2 करना है। n कौन सी लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो 23/2 डिवाइड किया, 11.5 आ गया। अब ये 11.5 आप देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 10 है, तो 11 इस वाली में आएगा। उस सारी को आप इस तरह क्या कर लें, स्क्वायर में कर लें, ताकि आपको पता चल जाए क्या है। अब इसमें से इसी को यूज करके हमने ये चीजें सारी फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम इसका फाइंड कर लेंगे मीडियन। अच्छा, अब हम जब मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल। एल से मुराद होता है जो मीडियन क्लास आपने फाइंड की होगी ना, ये इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी आपने ये मीडियन क्लास फाइंड करनी है, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो होती है जिसको एल कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री। तो एल की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, एल कितना है आपके पास, एल आ गया 19.5 आ गया, ये एल की वैल्यू लगा दी। प्लस एच, एच होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ये होता है
ये 1 से लेके 3 तक 1 को भी काउंट करना है, 1 के बाद 2 फिर 3, तो 3 नंबर बनेंगे 1 2 3। तो आपके पास ये क्लास इंटरवल h कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब हम यहाँ पे लगा देंगे 3 और डिवाइडेड बाय f आ गया फ्रीक्वेंसी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे f। अब यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसी क्लास के अंदर आपने देखनी है ये फ्रीक्वेंसी, ये 4 आ गया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी ये वाली आपने लिखनी है, और ये जो आप चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी f, ये आपने यहां से चेक करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी 4 थी, ये लिख ली। नेक्स्ट आ गया n/2। n हमारे पास वही वाली वैल्यू, ये 23 जो हमने ली थी, तो n की जगह 23/2 आ गया, और माइनस c आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम ये c जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो जो क्लास मीडियन के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये वाली, इससे इस क्लास मीडियन से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 10, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये c हुआ करेगा। तो इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 19.5 प्लस 3/4, और इसका एलसीएम लेंगे ना आप, तो 23 माइनस 20/2, तो आपके पास मतलब आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 आ गया, ये 19.5 आ गया, और ये 3 3 9/8 आ गया। अब आपने क्या करना है, 9 को 8 पे डिवाइड करना है, और फिर इसमें प्लस कर देना, तो आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मॉड। अब मॉड के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एल, लेकिन मॉड के लिए थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस होता है। हमने मॉड क्लॉस फाइंड करनी है, जिस तरह मीडियन क्लॉस फाइंड की ना हमने, अब हम मॉड क्लॉस फाइंड करेंगे। अच्छा, मॉड क्लॉस कैसे फाइंड करेंगे आपने फ्रीक्वेंसी में जाना है, और उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 6, ठीक है। तो वो वाली जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली सारी लाइन बनेगी ना आपकी, तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली है 6, वो वाली सारी लाइन हो जाएगी किसके लिए, मॉड क्लास के लिए, ठीक है जी, वो मॉड क्लास के लिए होगी, ठीक है। अब मॉड क्लास के लिए ये सारी बन गई चीज। अब इसमें हमने देखना है कि फार्मूले के अंदर हमें कौन कौन सी चीज लगानी है। अच्छा, अब मैं इधर इसको पुट करता हूं। पहले मैंने लगाना है एल। एल होता है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, ये देखें, ये आ जाएगी। अब ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये अपर होती है, तो इसका मतलब एल की जगह आ गया 12.5 आ गया, प्लस एफ एम, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें, एक F1 है, एक F2 है, और एक F1, F2 और FM। अच्छा, F1 कौन सा होगा, F1 होगा ये जो आपके पास क्लास होगी ना, ये जो वैल्यू बनेगी ये वाली, ये आपके पास है F1, ठीक है, इस ये वाली। अच्छा, ये एग्जैक्ट था हमारे पास, ये वाली बनेगी आपके पास F2, ये देखें ये वाली। तो F1 हमें क्या मिल गया, F1 मिल गया हमें 4, और F2 हमें क्या मिल गया, F2 हमें मिल गया 2। अब रह गया FM। FM आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी इसके पास मीडियन, इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये FM की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास रह गई है। अच्छा, ये FM कौन सा होगा, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको FM हम कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब FM कितना आ गया, FM आ गया 6 आ गया, माइनस F1 कितना आ गया, F1 आ गया, ऊपर देखें ये 6, ये 4 आ गया, और नीचे क्या आ गया आपके पास, ये कहां तक था जी, ये प्लस था, हाँ ये आ गया। उसके बाद 2 उसी तरह आ गया, और FM कितना है, ये देखिएगा 6 आ गया, तो इसकी जगह आपके पास 6, ये दोबारा देख लें, हाँ ठीक है, 6 आ गया, और माइनस नेक्स्ट क्या आ गया F1, तो F1 कौन सी है, ये F1 आपके पास 4 है, तो ये हमारे पास आ गई 4, और माइनस F2 कितना हमारे पास, F2 हमारे पास है 2, ये 2 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 12.5 ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया, 6 में से माइनस किया 4, ये आ गया आपके पास 2, डिवाइडेड बाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 में से माइनस किया 4 8 में से माइनस किया 2, तो 6 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया। इसको चेक कर लें दोबारा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 6 और 4 12 में से 4 निकालेंगे, बाकी 8 में से 2 निकालेंगे, तो बाकी 6 आ गया, ठीक है। फिर भी आप इसको चेक कर लेंगे, इतना मसला नहीं, आपको ये बात समझ आती मैंने कैसे होती है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, जो भी आएगा वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें, हो जाता है बंदा, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, आंखें बंद करके मेन कंसेप्ट को याद रखेंगे, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आती
आप कमेंट्स करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जब कर रहा था 6.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ी सी एक उसमें एंड पे मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो पहले हम तो वो दूर करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो था उसके जो फार्मूले मैंने लिखे थे उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो इसमें मैं इस वीडियो में वो भी क्लियर कर देंगे, और इंशाल्लाह साथ ही हम जो है वो वेरिएंस जो है उसको भी आज स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप जो प्रीवियस वीडियो 6.3 की उससे सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ सकेंगे। जी, पहले हम बात करेंगे वेरिएंस पे और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से पे बात करेंगे। अच्छा, वेरिएंस फॉर ग्रुप डेटा। देखें आप, ये बेसिकली जितना भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा जो है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ग्रुप डेटा होता है वो क्या होता है और जो अनग्रुप डेटा होता है वो क्या होता है। अच्छा, तो अगर ग्रुप डेटा होगा यानी वो वाला डेटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है या वर्ड लिखा हुआ होता है, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज, तो वो जो वाला डेटा जो होता है वो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा के, अगर ग्रुप डेटा होगा तो हम दो फार्मूले यूज करेंगे। एक हमारे पास ये है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार क्या चीज होती है? एक्स बार बेसिकली अर्थमेटिक मीन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन करेंगे आपको बात समझ आ जाएगा, और समीशन एफ हो जाएगा। अब इस फार्मूले को डेफिनेशनल फार्मूला कहते हैं। अच्छा, सेकंड जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो समीशन एफ एक्स स्क्वायर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ का होल स्क्वायर, ये कंप्यूटेशनल फार्मूला होता है हमारे पास। अच्छा, अब अगर पेपर में आ जाता है आपके पास, जब गिवन क्वेश्चन होगा, अगर वो आपके पास ग्रुप डेटा के अंदर है, तो अगर लिखा हुआ आता है बाय डेफिनेशनल फार्मूला या कंप्यूटेशनल फार्मूला, तो फिर आपने जो गिवन होगा, जो पूछा जाएगा, वही लगाना है। अदरवाइज आप इन दोनों में से किसी एक को यूज करके एक ग्रुप डाटा का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वेरिएंस फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए हम ये दो फार्मूले लिखे हुए हैं। अब ये आ जाएगा डेफिनेशनल और ये कंप्यूटेशनल फार्मूला आ जाएगा। तो अब इसमें भी देखना है आपने कि अगर क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशनल या कंप्यूटेशनल नहीं लिखा हुआ, तो आप दोनों में से कोई भी जो होगा वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले। इन्हीं दोनों के, इन्हीं चारों फार्मूलाज के ऊपर अगर आप क्या लगा देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे सारे के ऊपर। इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, और यहाँ से इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा का फार्मूला बन जाएगा। मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर होगी कि हम क्या करें, इसके ऊपर लगा लें स्क्वायर रूट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। चलिए फिर भी हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम वेरिएंस फाइंड करेंगे। पहले जो है एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपकी दी है, द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इन द मैथ आर फॉलो, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम बात करेंगे वेरिएंस के ऊपर। ठीक है, वेरिएंस फाइंड करेंगे हम। अच्छा, वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे, तो जो गिवन क्वेश्चन है आपका ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो बुक के अंदर गिवन है, ये वाला पोर्शन। आप देखें, एक स्टूडेंट है वो 60 मार्क्स लेता है मैथ में, दूसरा है वो 70 लेता है, तीसरा जो है वो 30 लेता है, चौथा जो है 90 लेता है, पांचवा स्टूडेंट 80 और छठा स्टूडेंट जो है वो 42 मार्क्स लेता है। अब चेक करना है क्या ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। इसमें किसी भी जगह पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई ना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं है। तो जब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन इस तरह दिया होता कि एक क्लास के 20 स्टूडेंट से 20 में से जो 10 स्टूडेंट हैं वो 40% मार्क्स लेते हैं, और बाकी जो है 5 जो है वो जो है ना वो 60% लेते हैं, तो कितनी दफा कोई चीज अक्कर होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। और बास का टेबल में फ्रीक्वेंसी का टेबल होता भी है। तो इस इतना आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर नहीं हो, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? अनग्रुप डाटा बन जाएगा। तो ये एक अनग्रुप डाटा है। तो इसका हमें क्लियर हो गया कि क्वेश्चन जो हमारा है वो अनग्रुप डाटा है। अब हम ये चेक करेंगे वेरिएंस फाइंड करने के अनग्रुप डाटा के कितने फार्मूले होते हैं। वेरिएंस फॉर अनग्रुप डाटा के लिए एक हमारे पास ये हो जाएगा डेफिनेशनल, और दूसरा हमारा हो जाएगा कंप्यूटेशनल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं कि आप डेफिनेशनल लगाएं या कंप्यूटेशनल, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है,
तो क्लियर हो गया कि अनग्रुप डाटा के लिए हम ये यूज करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो अनग्रुप डाटा है, लिहाजा हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों को यूज करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर जो आता है वो सेम आ रहा है या नहीं है। तो फर्स्ट हमें ये होता है कि जो फार्मूला आपने यूज करना है उसमें आपने चेक करना है कि आपने टेबल के अंदर आपको क्या क्या चाहिए। अब देखें अगर यहाँ पे आ जाए ना समीशन बार में हम देखते हैं सिग्मा या समीशन x माइनस एक्स बार। x क्या चीज होती है, x क्वेश्चन के अंदर ये जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो ये आपके पास x आ जाएगा, ठीक है, x आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x बार, ठीक है। अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं x बार होता है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, x बार समीशन x बाई n, समीशन x यानी ये x की वैल्यू ये सारी आपने प्लस करनी है और 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे 6, तो इन सारों को मैंने प्लस किया, मेरे पास ये आ गया और n क्या हो गया, इनकी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये n 6 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे ये x बार यानी अर्थमेटिक मीन आ गया। फिर भी आप 6.12 तरतीब से सुनेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो हमें टेबल के अंदर क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का कॉलम। अच्छा अगर मैं दोनों से करता हूँ ना, अगर देखें अब फर्स्ट पहले ये करते हैं कि हम अगर इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्योंकि मैंने टेबल इस तर्ज का बनाया हुआ है, आपको चाहिए x का स्क्वायर, तो ये x होता है तो आपको x का स्क्वायर चाहिए, 60 का स्क्वायर करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 ये आ जाएगा, 70 का स्क्वायर करेंगे 30 का, इनका स्क्वायर करते जाएंगे ये x स्क्वायर आ गया। और इस फार्मूले के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बस x स्क्वायर का टेबल x स्क्वायर कहाना चाहिए था। फिर आपका अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो आपका ये दोनों जो हाने होंगे इनको बनाने की जरूरत आपको नहीं है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा बजाय इसके करने के। मेरा बेसिकली मकसद है आपको समझाना, ठीक है। आप क्वेश्चन तो किसी टाइप का भी होगा, मेन चीज जब समझ जाएंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको यूज करते हैं तो फिर हम जो है ना इसको सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर कहाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप देखें जब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो फिर मैं ये नहीं बनाऊंगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा ये मैंने लगा लिया, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल ये यहाँ पे आ जाए, ये मैंने लिखा इसके साथ समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन। अब समीशन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, इसको लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर, इन सारों को मैंने प्लस किया हुआ है, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ये 6, एन क्या हो गया, ये टोटल मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, ये एन आ गया, माइनस देखिए माइनस लगा लिया समीशन एक्स, तो ये एक्स है, एक्स की सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, समीशन एक्स हो जाएगा तो 372 और नीचे 6 इसका होल स्क्वायर, ये आप एज इट इज लिखेंगे। इसका क्या कर लेंगे, पहले स्क्वायर फोड़ लेंगे 36, फिर एलसीएम लेंगे, मेरे ख्याल में ये आप कर सकते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अगर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। और अब आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, x माइनस एक्स बार भी चाहिए होगा, वो टेबल में बनना चाहिए। आप देखिए मैंने ये बना लिया, फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x माइनस एक्स बार, x ये वाली वैल्यू होती है 60 और माइनस x बार यानी अर्थमेटिक मीन 62 आ गया, तो ये आ गया। फिर देखें x क्या आएगा 70 माइनस करेंगे x बार कितना हमारे पास 62, वो माइनस किया, ये इसी तरह माइनस करते जाएंगे और एंड पे इन सारों को क्या लिखेंगे समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये आ गया, ठीक, सॉरी ये नहीं, इसका नेक्स्ट देखें क्या बन रहा है कि तो इसका स्क्वायर है, तो आप ये जो आंसर आया होगा ये वाला इसका स्क्वायर करते जाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस पे भी स्क्वायर हो तो प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब इन सारों का आपने समीशन लेके ये कर लेना है। अब हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, ये मैंने लिख लिया है, तो ये देखें समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन सारों को प्लस किया हुआ है, ये आंसर आया हुआ, ये लिख दिया, एंड आपके पास 6 हो गया, तो 4 3 3 ये। अब आप अगर देखें इसको हमने यूज किया या इसको यूज किया, दोनों में से हमारा जो आंसर आया वो सेम आया। तो मेन कंसेप्ट हमने क्या सीखा, मेन ये सीखा कि वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करने पड़ेगा ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ था वो एक अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन लिया था। अनग्रुप को सॉल्व करने के ये 2 मेथड होते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अनग्रुप के लिए, लेकिन अगर डेफिनेशनल या कंप्यूटेशनल नहीं लिखा हुआ। अभी हम इसी वीडियो के अंदर देखते हैं, हम इसको मैं रिमूव करूंगा और सेकंड क्वेश्चन मैं ले लूंगा किसके लिए, जो ग्रुप डाटा होगा उसके लिए। अच्छा इसमें रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा इसी क्वेश्चन का अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए मुझे ये करना पड़ता है कि ये जो आंसर आया हुआ होता है, इस आंसर का हमने क्या करना है 4 3
3.3, इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में क्या बताया मैंने आपको, यही फार्मूले होते हैं, सिर्फ आपके पास वेरिएंस की बैक साइड पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेंगे, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इतना ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बन गया। अब भाई क्या स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेना है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, वही वेरिएंस का तरीका है, हमें क्या करेंगे, हम एंड पे बेशक स्क्वायर रूट लगा लें, या हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सब फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसी का मतलब ये हुआ कि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये ग्रुप डाटा आप इसी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी तरह करके फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो हम किससे सॉल्व करेंगे, ग्रुप डाटा जो होगा उससे सॉल्व करते हैं, और ये दोनों चीजों को हम फाइंड करते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूं। जी, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। एक एग्जांपल मैंने ली थी जिसको हमने सॉल्व किया था, वो एग्जांपल हमारी थी अनग्रुप डाटा के लिए, तो जिसमें हमने वेरिएंस फाइंड किया, और फिर मैंने आपको बताया कि जब आप वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का फार्मूले का स्क्वायर रूट करते हैं। तो अभी मैंने एक एग्जांपल 4 ले लिया जिसको हम सॉल्व करेंगे किसके साथ, ग्रुप डाटा जो होगा उसके साथ। तो ये एग्जांपल मैंने लिख लिया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन गिवन है। ये टेबल एक्स्ट्रा मैंने बना ली। असल बेसिकली जो है ना, मैं ये इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि अगर इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मेन मकसद जो है आपको वो समझाना होता है। तो ये हमारी इस पे जो है वो लास्ट आज ये वीडियो है। तो हमारा जो सारा जो चैप्टर है इसमें बेशुमार फार्मूले में भी आप कंफ्यूज होंगे इनमें, तो लेकिन इनको याद करना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन, ये है आपका, यहाँ तक आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये डेटा आपके पास गिवन है, इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो पहले मैं इसका वेरिएंस फाइंड करूंगा। अब पहले आपने चेक करना है कि ये ग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा है। तो जब इतना क्वेश्चन है तो फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है तो ग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस फाइंड करने का एक फार्मूला डेफिनेशनल ये होता है और कंप्यूटेशनल ये होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं है कि आप बाय डेफिनेशनल लगाएं या कंप्यूटेशनल लगाएं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, तो इसके लिए हम इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ और टेबल बनाने का तरीका आपको दोनों से सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो वेरिएंस फाइंड करना है हम चेक करेंगे इसमें हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। एक्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है। और याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल आप स्टार्ट की वीडियो सुनेंगे बात समझ आएगी। क्लास इंटरवल में यहाँ पे डबल वैल्यूज होती हैं, तो फिर x निकालने के लिए दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, वो x होता है आपका। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप जस्ट यही वैल्यू जो होती है ये x होती है, तो ये आपके पास x। अब आपको क्या चाहिए, x बार अर्थमेटिक मीन होता है। अच्छा, जब आपके पास ग्रुप डेटा होता है तो ग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो ये है, क्योंकि इसमें आपके लिखा हुआ है डायरेक्ट फार्मूले से आपने लिखना है। तो अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार, आपको देखें फार्मूले में आपको चाहिए एक्स बार, तो एक्स बार यहाँ पे ग्रुप डाटा के लिए एक्स बार जो होता है डायरेक्ट फार्मूले से वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ होता है आपके पास। तो आपको ये चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको ग्रुप डेटा होगा, अगर अनग्रुप डेटा होगा तो उसके लिए समीशन एक्स बाई एन होगा, जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था उस तरह हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। फिर भी आप एक्सरसाइज 6.2 जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं, सुनेंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक्स बार। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार इसका निकाल लेंगे जी। अच्छा, एक्स बार आप किस तरह निकालेंगे, एक्स बार निकालने का आपका तरीका क्या होगा, समीशन एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक जो है ना आपको एफ और एक्स का एक खाना चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने यहाँ पे एक खाना और बनाना है जिसमें आप एफ एक्स लिखेंगे, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपने एक खाना यहाँ पे आपने और बनाना है। कौन सा, एफ एक्स का बनाना है, इस तरह आपने। अच्छा, उस एफ एक्स में आप क्योंकि देखे ना यहाँ पे आपको चाहिए, आपने वैल्यूज फाइंड करना है, एक्स है, एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार खुद किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ के इक्वल होता है। तो आपको एफ एक्स चाहिए होगा, तो एफ एक्स कैसे हम करेंगे, ये आपके पास एक्स होगा 4.5 और मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 14 नेक्स्ट आ जाएगा 14.5 और मल्टीप्लाई आपके पास 10 आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। सो आप इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने एक बना लेना है आपने एफ एक्स, ठीक है। या आप अलग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जब वो आप सारा कर लेंगे, यहाँ पे आंसर आएंगे, इन सारों को प्लस करना है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा जब सारों को प्लस करेंगे। अच्छा वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है, वो हमारे पास आ जाएगा 1300 एंड सिग्मा एफ क्या आएगा, इन सारों को प्लस करेंगे, ये आ गया, इनको डिवाइड करेंगे तो 32.5 आपके पास ये आ जाएगा एक्स बार। अब हमें एक्स बार मिल गया। अब हमें टेबल में खाना बनाने पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार का। तो यहाँ पे देखें एक्स माइनस एक्स बार, एक्स आपके पास ये वैल्यू है 4.5 माइनस एक्स बार की हमने ये सॉल्व की होगी। ये तो आप इधर ही खाना बना लें, जो कॉलम बना लेंगे इसके लिए ज्यादा बेहतर है। तो आप ये आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा एक्स की वैल्यू 14.5 माइनस आपके पास एक्स बार की वैल्यू 32.5। तो आपके पास इस तरह ये करते जाएंगे, ये सारी वैल्यू आपके पास इस तरह आती जाएगी। अब हमें क्या चाहिए था, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये जो आया हुआ होगा इसका आपने स्क्वायर का खाना बनाना है, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, आप इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, स्क्वायर प्लस में आ जाते हैं सारों के, आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये सारा आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए f चाहिए, f x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये लिखेंगे f x माइनस बार, f क्या है, f आपके पास ये वैल्यू है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आंसर आ जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये आना बन जाएगा। अब हम इसका फार्मूला देखें, यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये हमने यहाँ पे लगा लिया, और सिग्मा एफ एक्स ये सारों को प्लस करेंगे, ये सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा तो 10400, और सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास 32.5 आ जाएगी, ये लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा इसी से आप अगर क्या करना चाहते हैं, ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो आप देखें क्या चाहिए होगा, एफ एक्स स्क्वायर, यानी एफ तो है आपके पास, एक्स एक्स ये वाला आना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो उसमें हमारे पास कौन सा बनेगा, देखें एक हमें चाहिए होगा x जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और f क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें चाहिए होगा x स्क्वायर, ये x होता है, इसका स्क्वायर करते जाएंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमें f x स्क्वायर का, f और x स्क्वायर का होना चाहिए होगा, ठीक है। यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे एफ एक्स का आना भी चाहिए होगा हमें, एफ और एक्स का, तो ये एक्स और एफ का आना हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखें आपके पास सिग्मा एफ एक्स ये जो आएगा, यहाँ पे सारों को प्लस करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इन सारों को प्लस करेंगे, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे अगर इस फार्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये जो प्लस किया होगा वो, और सिग्मा एफ है ये आपके पास पहले ही होगा, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू, और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो ये प्लस किया होगा वो लिख के फिर ये लिख के, उसके मेरे ख्याल में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।